कल बद्री नारायण जाप में कामयाब हो जाएगा। मैंने कुछ तवक्कुफ के बाद बुझी हुई आवाज़ में कहा। यही नज़र आता है, मगर जमील तुमसे बिछड़कर मुझे शदीद सदमा होगा। इनका ने बसोरते हुए कहा। अगर मैं अपने वजूद पर कादिर होती तो खुदकुशी कर लेती, लेकिन तुम्हारी जुदाई गवारा ना करती। वक्त का खेल है इनका, हम सब बेबस हैं। तकदीर में यही लिखा था जो पूरा हुआ। जमील तुम खुशकिस्मत हो कि माला रानी तुम्हें मिल गई। तुम अपनी दिल बस्तगी का सामान कर सकती हो। मैं किससे बात करूंगी? मेरी ज़िंदगी सिर्फ उसके लिए वक्फ है जो मेरा मालिक हो। मुझे खुद पर कोई इख्तियार नहीं। इन पंडितों में बहुत कम मरते हैं कि मैं आज़ाद होती हूँ। इनका मेरी जान, क्या तुम मेरा एक आखिरी काम कर सकती हो? मैंने जज्बाती लहजे में कहा। कहो जमील, काश मैं तुम पर अपना वजूद निछावर कर सकती। अगर तुम्हारी इनका के बस में हुआ तो ज़रूर पूरा होगा। मुझे मार डालो इनका, अपने पंजे इतनी ज़ोर से मेरे सर में चुभाओ कि हर एहसास फना हो जाए। ये ज़िंदगी तुम्हारे बगैर बेकार है। मैं ये नहीं कर सकती। मायूस क्यों होती हो? इनका तड़प कर बोली। तुमने बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना किया है। वक्त का इंतज़ार करो, मुझे यकीन है तुम ज़रूर कामयाब होगे। इनका मुझे बच्चों की तरह दिलासे देती रही। मेरी आंखों के पीछे छुपा हुआ आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। मेरी इनका जा रही थी। वो लम्हा आ गया जब इनका ने मुझसे इजाज़त मांगी, अलविदा कहा और मुझे बद्री नारायण की कामयाबी का मज़दा सुनाकर हसरत व याद से मेरे सर से रींग गई। वो क्या गई, मेरा दिल पहलू से निकलने को बेताब हुआ। उस रोज़ मैं किन किन कैफियतों से दो चार हुआ, कैसे कैसे दीवानगी के दौरे पड़े। उसका अहवाल मुझे उन मुलाजमीन से मालूम हुआ जो मेरी निगरानी पर मामूर थे। मैं इनका की जुदाई के गम में दीवाना हो गया। मैंने अपना सर दीवारों से टकराया। अगर इस जुनून के आलम में मुहाफिज दस्ते के सिपाही मुझे जेल से बरवक्त ना निकालते या उन्हें कुछ देर हो जाती तो ये तारीक कोठरी मुझे अंधेरों में ऐसे समेट लेती कि फिर कभी मैं रोशनी में ना आ सकता। जेल के अस्पताल में मुझे होश आया तो इनका की याद बेताबाना आई। मजबूरन डॉक्टरों को मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगाना पड़ा। अस्पताल में मेरी हालत संभलते संभलते 15 दिन लग गए। इस दौरान डॉक्टर और नर्सों ने कई बार मुझसे मेरे अजीज़ों कारिब के बारे में दरियाफ्त किया, मगर मैं हर बार एक सर्द आ भरकर खामोश हो गया। अब किसी से मिलने और किसी को देखने को जी नहीं चाहता था। मैंने उनसे कह दिया कि मैं तन्हा हूँ। 1 माह बाद मुझे अस्पताल से जेल भेज दिया गया, लेकिन इस बार डॉक्टर की सिफारिश पर मुझसे ज़्यादा मेहनत का काम नहीं लिया गया। मैं दिन रात अपने इंजाम के बारे में सोचता रहता। साधु जगदेव की नाराज़ी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। मुझे यकीन था कि पंडित बद्री नारायण अब मुझसे गिन गिन कर बदले लेगा। अब हर सू अंधेरा था। मेरी रिहाई में 5 रोज़ रह गए। मुझे अपनी बर्बादी साफ नजर आने लगी। आज़ादी मेरी बर्बादी की इब्तदा होगी। वीरानियाँ, मायूसियाँ, जहन में आंधियाँ चल रही थीं। 4 रोज़ कबल मैं एक दरख्त के नीचे बैठा था कि एक सिपाही ने मुझे आकर बताया कि जेलर ने बुलाया है। मैं खामोशी से उठा और मुहाफिज के साथ हो लिया। जब मैं जेलर के कमरे में पहुंचा तो बुरके में छुपी हुई माला को देखकर मेरे कदम लरसने लगे और माला ने मेरी हालत देखी तो दुहाई देने लगी। न जाने क्यों मुझे माला की आमद नागवार गुजरी। मैंने निगाहें फेर लीं। जेलर की मौजूदगी में माला से कोई गुफ्तगू मुनासिब नहीं थी। अलबत्ता उसे देखकर जगदेव और प्रीतम लाल का एक सिलसिला याद आ गया। उन लोगों से मुझे शदीद नफरत हो गई थी। मैं कुछ देर चुप खड़ा रहा। जेलर ने उठते हुए कहा, तुम अपनी बीवी से इसी कमरे में बात कर सकती हो। मैं तुम्हें 10 मिनट की मोहलत देता हूँ। जेलर उठकर दूसरे कमरे में चला गया तो माला बड़ी तेज़ी से मेरे करीब आई और ग्लूगीर आवाज़ में बोली, आपकी ये क्या हालत हो गई? हम लोगों को इतला तक नहीं दी। अब क्यों आई हो? जाओ, चली जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम्हारे जगदेव महाराज ने मुझे इस साल तक पहुँचाया है और तुम्हें मेरा तमाशा देखने की इतला तक नहीं दी। मैंने स्पाट लहजे में कहा, भगवान की सौगंध, मुझे आपके बारे में आज ही इतला मिली है। बड़ी मुश्किल से जेलर से विनती करके आपको बुलवाया। वो आंसुओं से बोली, और कौन आया है तुम्हारे साथ? मैंने बेरुखी से पूछा। मैं अकेली आई हूँ। अभी तक चचा जान या किसी और को कोई खबर नहीं। माला ने रुंधी हुई आवाज़ में कहा, जेलर कह रहा था आप 4 रोज़ में रिहा होने वाले हैं। अब रिहाई में क्या रखा है? जगदेव महाराज की कृपा से इनका मेरे दुश्मन बद्री नारायण के कब्जे में जा चुकी है। तुम्हारे बाबा की आत्मा ने भी मेरी कोई मदद नहीं की। जो कुछ मुझ पर गुजरी है वो मैं ही जानता हूँ। तुमने रवानगी के वक्त गलत तवक्को कायम की थी कि ये ज्ञानी ध्यानी लोग मेरी मदद करेंगे। अब क्या लेने आई हो? मैं बर्बाद हो गया हूँ।
तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए था। जाओ घर जाकर मेरी बर्बादी का शोक मनाओ। समझ लो कि मैं ख़त्म हो गया। आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ नहीं समझ रही। माला ने हैरत से दरियाफ्त किया। मुझे और गुस्सा आया। उसने कहा, आप मुझे क्या समझ रहे हैं? भगवान की सौगंध, मैं आपके कारण जान भी दे सकती हूँ। इनका की जुदाई से मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। तुम मेरे पास से चली जाओ। मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। घर जाओ। अब जो भी मुझसे अपनायत की बातें करता है, मुझे उससे नफरत हो जाती है। तुम इस वक्त यहाँ ना ठहरो, वरना मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। माला की हिचकियाँ बन गईं। उसका नकाब गीला हो गया। मगर मैं खुद से बेजार था। माला की अश्कबारी से क्या मुतासिर होता? मुझे दरो दीवार से नफरत महसूस हो रही थी। अपने वजूद से घिन आ रही थी। हर रिश्ता बेएतबार मालूम हो रहा था। जेलर जब कमरे में दाखिल हुआ तो रोती हुई माला हसरतनाक नज़रों से मुझे देखती हुई रुखसत हो गई। माला के आने से मेरे जख्म दोबारा हरे हो गए। 4 रोज़ महज वहशत, जुनून और करब में गुजरे। जब रिहाई का फैसला सुनाया गया तो मेरी आंखें जलने लगीं। जेलर ने बाहर निकलते वक्त मुझे मुखातिब करते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि अब तुम अपनी औकात पहचान चुके हो। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि लखनऊ से बाहर चले जाओ। मैं नमनाक आंखों पर पलकों का पर्दा डाले जेल के बड़े फाटक से बाहर निकला। बाहर की दुनिया मुझे अजनबी लग रही थी। खुली फिजा में हब्स की कैफियत थी। एक मौहूम सी उम्मीद थी कि माला मुझे लेने आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माला की गैर मौजूदगी से दिल पर और चोट लगी। मैं किधर जाऊं? मेरी कोई भी मंजिल नहीं थी। हर जगह मक्तल नजर आती थी। खामोशी से एक एक तरफ कदम बढ़ाने लगा, बेसिमत बेइरादा कि अचानक किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। मैंने पलट कर देखा। साधु जगदेव मेरी पुश्त पर खड़ा मायने खेज नज़रों से मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में गहराई और चमक देखकर मेरा जिस्म गुस्से और नफरत से मुर्तेश होने लगा। उसे देखकर सारा जिस्म दर्द करने लगा और जेल की तमाम मुशक्क़तें, सोबतें नज़रों में घूम गईं। अब वो फिर संजीदगी, ठहराव और सुकून से मेरे सामने खड़ा था। मैंने एक ख़तरनाक फ़ैसला किया और अपनी मुट्ठियाँ भींचता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। मेरा और उसका दरमियानी फासला ज़्यादा नहीं था। मेरे जहन में आंधियाँ चल रही थीं। अब जबकि सब कुछ लुट चुका था, हर मुसरत मेरे लिए ममनू करार दी जा चुकी थी और मेरे चारों तरफ तारीकियों का तसल्लुत था। मैं कब तक ज़िंदगी की आस लगाए बैठा रहता? इससे पहले भी कई ऐसे लम्हात आए जब मैंने अपना वजूद ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया था। मेरा ख्याल है ज़िंदगी में कई बार आदमी मौत के फ़ैसले करता है। फिर जब वो लम्हा मर्ग आ जाता है तो आदमी को एहसास होता है कि ज़िंदगी किस कदर कीमती और दिलफरेब है। जिस शख्स की ज़िंदगी बार बार सख्त हवादिस से दो चार हुई हो और किस्मत ने उसके साथ हौलनाक मजाक किए हों, वो तो बार बार मौत की आरजू करेगा। मैं अपनी ज़िंदगी में ना जाने कितनी मर्तबा मर चुका था और जब मैं अरसा मर्ग में होता था तो सामने की कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आती थी। चुनाचे उस वक्त साधु जगदेव भी मुझे नज़र नहीं आया। मैंने उसके वजूद में अपने सामने एक शैतान, एक अफरीत खड़ा हुआ देखा। मैंने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो, मुझे इस शख्स से ज़रूर इंतकाम लेना है जिसने इनका को मुझसे छिनवा दिया है। मैं आगे बढ़ा। मेरा और उसका दरमियानी फासला बहुत कम हो गया, लेकिन इससे कबल कि मेरा हाथ जगदेव के गिरेबान तक पहुंचता और मैं उस बूढ़े के टेंटवे से खून पीता, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कदम ज़मीन में गड़ गए हों। मैंने आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। बज़ाहिर मैं आज़ाद नज़र आ रहा था, लेकिन मुझे बहुत से हाथों और बहुत से जिस्मों ने जकड़ रखा था। मेरी बेबसी देखकर साधु जगदेव के चेहरे पर हकारत के आसार नमूदार हुए। पापी, तेरे मन का खोट तुझे नष्ट कर देगा। देवता तुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। तूने जगदेव पर हाथ उठाने का ख्याल करके अपने लिए और दुख समेट लिए हैं। मैंने ज़मीन पर थूक कर कहा। जमील अहमद खान को अब किसी देवी देवता की परवाह नहीं। अगर तू कुछ देर के लिए अपने प्लीद बीरों को मुझसे दूर कर दे तो मैं तुझे बताऊं कि मैं कितनी देर में तुझे नष्ट कर सकता हूं। तू पागल हो गया है, जगदेव ने गजबनाक आवाज़ में कहा। तू अपने होशो हवास खो बैठा है। मैं कहता हूं संभल जा, अपनी ज़ुबान काबू में रखो। अब तेरे पास कौन सी शक्ति है जिस पर तू घुमंड करता है? तू समझता है कि शक्ति वक्ति का नाम लेकर अब मुझे मरूब कर सकेगा? कमीने, जिसने इस ज़िंदगी का राज पा लिया हो और जो मौत के लिए तैयार बैठा हो, वो तेरी गीदड़ भपकियों में क्यों आएगा? मेरे पास अभी तक मेरे शरीर की शक्ति है जो तेरा जीवन मिट्टी में मिलाने के लिए बहुत काफ़ी है। मैंने शर्रबार लहजे में कहा। मैं अगर जिंदा रहा
तो तुझे तेरी अय्यारी और मक्कारी की सज़ा ज़रूर दूंगा। तू यकलख्त जगदेव की आंखों से शोले फूटने लगे। अपराधी, तूने बहुत ज़ुबान चला ली। अगर मुझे माला और स्वर्गवासी प्रीतम लाल का ध्यान ना होता तो मैं तुझे बताता कि जगदेव की नज़रों से नज़रें मिलाकर बात करने वाले का अंजाम कैसा होता है। तेरे मन के खोट ने तेरे विचार भी पलीद कर दिए हैं। तू काले और सफ़ेद की पहचान खो चुका है। तूने माला का मन दुखाकर प्रीतम लाल की आत्मा को भी दुख दिया है। तूने साधु जगदेव को अभी तक नहीं पहचाना। तूने इनका को देवी देवताओं से ज़्यादा महान समझकर भूल की है। तुझे इस भूल की सज़ा अवश्य भुगतना पड़ेगी। मैं अब हर बर्बादी बर्दाश्त कर सकता हूँ जगदेव। मैं एक पठान भी तो हूँ, चाहे हालात और किस्मत ने मुझे कितना ही बिगाड़ दिया हो, लेकिन मैं एक आदमी भी तो हूँ। मैंने जगदेव को घूरते हुए कहा, तू मुझे बद्दुआएं दे रहा है। दे ले, मुझे इसकी परवाह नहीं है। बदबख्त, ये क्यों नहीं सोचता कि मेरे पास अब बाकी क्या बचा है, और जो कुछ है मैं उसे भी ख़त्म करने के दरपे हूँ। मैं तेरी शक्ति से अब क्या खौफज़दा होऊंगा। अब तो मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि जिस तरह तूने मुझे बर्बाद किया है और जिस तरह तू मेरे रास्ते का पत्थर बना है, उसी तरह मैं तुझे मौत के घाट उतारकर तेरी लाश पर कह लगाऊंगा। मेरी गर्दन अब तेरे सामने नहीं झुकेगी। तू अगर महान शक्ति का मालिक है तो अपने वीरों को हुक्म दे, वो मुझे जलाकर भस्म कर दें। लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो तेरा क्रियाक्रम अपने हाथ से करूँगा। मैं जो मुंह में आया बकता रहा। मुझे याद नहीं कि मैंने और क्या कुछ कहा। बहरहाल जितना गुबार मैं निकाल सकता था निकाल लिया। मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब मेरी आतिश नवाई साधु जगदेव की बर्दाश्त से तजावुज़ कर गई तो उसकी खौफनाक आंखों में बिजलियाँ सी कौंधने लगीं। ना जाने क्यों वह अब तक सब्र तहम्मुल से मेरा हज़ियान सुनता रहा। मैं महसूस कर रहा था कि वो किसी जहनी खलफिशार में मुब्तला है। आखिर उसने कहर उगलते हुए कहा, पापी, क्या तेरी इनका ने तुझे मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? तू किससे बात कर रहा है, ये तू नहीं जानता? इनका ने मुझे तेरे बारे में जो बताया था वो मुझे याद है, लेकिन अब मैं तुझे इससे ज़्यादा समझ चुका हूँ। तुम साधु पंडित लोग अपने लोगों से कैसे झगड़ा कर सकते हो? तूने बद्री नारायण का साथ दिया और अपने मित्र प्रीतम लाल की आत्मा का भी ख्याल ना किया। मैंने तिल मिलाकर कहा, तूने बगला भगत बनकर मुझे फरेब दिया है। अगर तू कलकत्ते जाते वक्त मेरे दरमियान ना आ जाता तो हालात कुछ और होते। ना मैं जेल में सौबतें झीलता, ना इनका बद्री नारायण के कब्जे में जाती। या तो मैं बद्री नारायण को मार देता या खुद मर जाता, मगर मुझे ये दिन ना देखना पड़ती। तूने मेरे साथ दगा की है। बकवास मत कर मूर्ख, अपनी औकात पहचान। जगदेव गरज कर बोला। इस बार उसकी आवाज़ में कुछ ऐसी घन गरज थी कि तमाम हर्जा सराई और यावा गोई के बावजूद मैं सरतापा मुर्तिश हो गया। मेरा दिल किसी उदास शाम की तरह अंधेरे में डूबने लगा। जगदेव का कहर आलूद लहजा शोले उगल रहा था। तूने खुद को खो दिया अपराधी। तू नहीं जानता कि मैं इस समय तेरे पास क्यों आया था। तू कभी नहीं जान सकता। तू आदमी नहीं जानवर है। तेरी आंखें अंधी, तेरे कान बहरे और तेरा दिमाग बेगुर्दे का है। मैं जा रहा हूँ मूर्ख, तुझे अभी और सज़ा मिलनी चाहिए। समय तुझे खुद बता देगा कि तूने साधु जगदेव का अपमान करके कितना बुरा किया था। तूने मुझ पर शुबा किया है। माला रानी का ध्यान मुझे रोक रहा है, नहीं तो मेरा एक इशारा तुझे नष्ट कर सकता है। जा, मेरी नज़रों से दूर हो जा। जगदेव अपना जुमला मुकम्मल करके खुद किसी छलावे की तरह मेरी नज़रों से ओझल हो गया। इसके साथ ही मेरा जकड़ा हुआ जिस्म आज़ाद हो गया। किसी ने मुझे शिकंजे से आज़ाद कर दिया। मैं अपनी जगह गुमसुम खड़ा कलाओं में घूर रहा था। दिमाग साएं साएं कर रहा था। जगदेव के गज़बनाक जुमले मेरे कानों में सदाए बाज़गश्त बनकर गूंज रहे थे। इनका ने मुझे कई बार बताया था कि जगदेव बेपनाह पुरस्कार कुव्वतों का मालिक है। मैं खुद उसके कुछ करिश्मे अपनी आंखों से देख चुका था। जब मुझे एक जगह खड़े खड़े खासी देर हो गई और मेरे हवास वापस आए और मैं कुछ सोचने के काबिल हुआ तो मैंने कदम आगे बढ़ाए। मेरी कोई मंजिल नहीं थी। जहन उलझ रहा था। आखिर जगदेव ने मुझे गुस्ताखी की सज़ा क्यों नहीं दी? उसने मुझे मार क्यों नहीं दिया? वो अगर चाहता तो मुझे अपने वीरों की मदद से किसी चूंटी की तरह मसल सकता था। फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया। और उसने ये तमाशा क्यों खेला कि एक तरफ मुझे कलकत्ते जाने से रोककर पुलिस के मुजालिम का निशाना बनाया, दूसरी तरफ इनका को बड़ी आसानी से मेरे तसर्रुफ से निकल जाने दिया और माला रानी की तरफ से मेरा दिल मैला कर दिया। प्रीतम लाल की महान शक्ति का भी उसने ख्याल नहीं किया। फिर वो जेल के बाहर मेरी बेबसी का मजाक उड़ाने चला आया। आखिर इन बातों का क्या मकसद है?
जगदेव ने यह सब कुछ क्यों किया? शायद इसलिए कि उसने मुझे दिल से माला रानी का शौहर तस्लीम नहीं किया है। भला एक हिंदू लड़की मेरे घर में क्यों है? शायद वो दर पर्दा मेरी बर्बादी के दर पे है, वरना वो मेरी मदद ज़रूर करता। मगर इन बातों पर गौर करने से क्या हासिल है? साधु जगदेव के जाने के बाद भी मेरे जहन की सरकशी में कमी नहीं आई। मैं अपने दिल में उसे जितना बुरा भला कह सकता था कहता रहा और अपनी किस्मत पर आंसू बहाता किसी नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गया। मैं 2 रोज़ तक लखनऊ की सड़कों पर फ़कीरों की तरह भटकता रहा। कदम बार बार चाचा जान के घर की तरफ उठ जाते थे, लेकिन अब मुझ में वहाँ जाने की हिम्मत नहीं थी। माला की याद आई तो सीने पर एक घोंसा सा लगा। मेरी हालत ऐसी अबतर थी कि बयान करते हुए शर्म आती है। सर और दाढ़ी के बाल इतने बड़े हुए थे कि मैं खुद अपने लिए अजनबी बन गया था। शायद यही वजह है कि किसी ने मुझे पहचाना नहीं, वरना वहाँ मेरा जीना 2 बार हो जाता। जेब में 1 पैसा नहीं था। दिन भर गलियों और सड़कों पर मारा मारा फिरता। कोई तरस खाकर चंद पैसे दे देता तो मेरी आंखों से ज़ारों की तार आंसू बहने लगते। बाज़ रहमदिल लोग कुछ ज़्यादा ही गमज़दा जानकर मेरे पास कुछ और पैसे फेंक जाते। क्या सितम ज़रीफ़ी थी। इन शाहराहों पर जो शख्स कल तक शानो शौकत और जाहो जलाल से कामज़न होता था, आज वो मुफलिस था। अब यही गलियां उसके लिए तंग हो गई थीं। रात आती तो किसी फुटपाथ पर या किसी दुकान के तख्ते पर पड़ा रहता। दिल ही बुझ गया तो आराम व तकलीफ़ का क्या एहसास होता। सिर्फ सांस बाकी थी। हर चीज़ बेरौनक, हर शय बेजान नजर आती थी। इंसान चलते फिरते लाशें थे। कोई मेरा पुरसान हाल ना था। लोग कहते हैं कि पुलिस वालों की दोस्ती अच्छी नहीं होती, इससे कभी ना कभी ज़रूर नुकसान पहुंचता है। मैं कहता हूँ ये मावराई ताकतों के चक्कर, ये नादीदा कुव्वतों के हसूल की तमा, इन मामलात में पड़कर आदमी कहीं का नहीं रहता। राहतें जितनी तेज़ी से आती हैं उसी तेज़ी से रुखसत हो जाती हैं, और जब रुखसत हो जाती हैं तो बड़ा कर्ब होता है। सादा ज़िंदगी बड़ी नेमत है। ये लहू व लाभ, खुदगर्जी, हवस, इस दलदल में जब कोई फंसता है तो फिर उसका निकलना मुहाल हो जाता है। मेरी हालत पर गौर कीजिए। मैं ज़िंदगी से फ़रार चाहता था, मगर मेरे लिए फ़रार के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। तीसरे रोज़ मैंने फ़ैसला किया कि लखनऊ छोड़कर किसी और तरफ मुंह काला करूं। लखनऊ में रहकर चचा जान, बहनों और माला रानी की यादें परेशान करती थी। इतने करीब रहकर मैं उनसे कितना दूर था। तीसरे रोज़ मैंने रात स्टेशन पर गुजारी। मेरा ख्याल था कि सुबह पहली गाड़ी से रवाना हो जाऊंगा और जहां किस्मत ले जाए चला जाऊंगा। उस रोज़ मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। नकाहत की वजह से मेरा बुरा हाल था। बार बार चक्कर आ रही थी। पेट हाथ फैलाने पर मजबूर करता था। ज़मीर इसे रोकता था। मैं अपनी तकदीर पर शाकिर होकर एक साइबान के नीचे अंधेरे में पड़ा रहा। कुछ देर तक भूख की शिद्दत ने परेशान किया। फिर मेरी आंख लग गई। मैं सोता रहा क्योंकि मेरी किस्मत सो रही थी। उठा उस वक्त जब मेरे पाँव पर किसी ने ज़ोर से ठोकर मारी। मैंने आंख खोलकर देखा। कोई शख्स मेरे करीब खड़ा था। अंधेरे और गनूदगी के बाइस मैं उसका चेहरा न देख सका। ख्याल गुजरा कि शायद वो भी मेरी तरह कोई बदनसीब है जो रात इसी साइबान के नीचे गुजारता है। मुमकिन है मैंने उसकी जगह पर कब्जा जमा लिया हो। इस ख्याल से मैं आहिस्ता से उठा और साइबान के बाहर चला गया। लेकिन अभी मैं कुछ ही दूर गया था कि ताक़ुब करते हुए कदमों की आहट ने फिर मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। पलट कर देखा तो वही शख्स मेरे पीछे चला आ रहा था। मैं रुक गया। मुझे हैरत थी कि आखिर वो मेरा पीछा क्यों कर रहा है। नवारिद मेरे करीब आकर 2 कदम के फासले पर रुका तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने बेजारी और दुरुस्ती से उसे मुखातिब किया। कौन हो तुम और क्यों मेरे पीछे लगे हो? तुम्हें पहचानने में ज़रा देर लगेगी। मैं तुम्हारा पुराना वाकिफ़कार हूँ, जमील अहमद खान, बहुत पुराना। नवारिद ने संजीदगी से जवाब दिया। उसकी आवाज़ कुछ मानूस ज़रूर थी, लेकिन उस वक्त मैं चूँकि कच्ची नींद से बेदार हुआ था, इसलिए उसे पहचानने से कासिर था। यूं भी इस हालत में अपनी शनाख्त कराने पर तैयार नहीं था। मैंने उसे टालने के लिए कहा, तुम्हें गलत फहमी हुई है भाई, मेरा नाम जमील अहमद खान नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या नाम है तुम्हारा? नवारिद ने ढिठाई से पूछा। मुझे बेचैनी महसूस हुई। मैंने बिगड़ कर कहा, अपनी राह लो मियाँ, क्यों मुझ गरीब को तंग करते हो? खान साहेब अपने पुराने मित्रों को भी नहीं पहचानते। बहुत दिनों के बाद आज तुम्हारे दर्शन हुए हैं, मगर तुम कुछ व्याकुल नजर आते हो। कहो तो कुछ सहायता करूं? मैं तुम्हारा मित्र हूं खान साहेब। नवारिद के लहजे में तंज की आमेजिश थी। वो मेरी बातें यकसर नज़रअंदाज कर गया था। मैं कहता हूं मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने झिल्लाकर कहा। मेरा कोई दोस्त नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए।
जाओ दफ़ा हो जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। क्या कहते हो खान साहिब? तुम्हारे हाल पर छोड़ दूं? भला ये कैसे हो सकता है? बहुत दिनों के बाद तो ये दिन आया है महाराज। इस बार अजनबी ने तल्खी से कहा। तुमने भी तो मुझे मेरे हाल पर नहीं छोड़ा था। तुमने कौन सी कसर छोड़ी थी? तुम? अल्फाज मेरे हलक में फंसने लगे। मुझे वो आवाज़ बद्री नारायण की लगी। बद्री नारायण, जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसने मुझे इस हाल को पहुंचा दिया था, वो अब एक अरसे की तगोदो के बाद फतहमंद होकर मेरे सामने खड़ा था और मुझे तज़हीक आमेज़ नज़रों से देख रहा था। मैंने हैरत से सर उठाया, फिर खौफज़दा लहजे में अपने शुबे की तस्दीक के लिए पूछा, क्या पंडित बद्री नारायण हो? बड़ी कृपा है तुम्हारी जमील अहमद खान, जो तुमने मुझ अभागी को पहचान लिया। बद्री नारायण ने तंज़िया अंदाज में कहा। मेरा तो ख्याल था कि मुझे खुद की पहचान कराने के लिए कुछ बीती कहानियां दोहरानी पड़ेंगी। बद्री नारायण का जवाब सुनकर मुझ पर एक लम्हे के लिए दहशत का दौरा पड़ा। वो अपने तमाम हिसाबात चुकाने के लिए आखिर मेरे पास आ गया था। मेरा दुश्मन मेरे सामने खड़ा था, लेकिन मैं उस पर हमला करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। इनका उसके कब्ज़े में थी। मैं एक बेदस्तोपा मुजरिम की तरह उसके कदमों में पड़ा था। अब मुझे अपनी मौत का यकीन हो चला था। इस यकीन से मुझे कुछ सुकून सा महसूस हुआ। अब सिर्फ ये अंदेशा लाहिक था कि वो कमबख्त मुझे एक इशारे में हलाक करता है या अजियतें दे दे कर मारता है। बद्री नारायण से किसी रियायत की तवक्को फजूल थी। मैं आने वाले लम्हों के बारे में तेज़ी से सोच रहा था कि अचानक बद्री नारायण ने कहा, किस विचार में गुम हो जमील अहमद खान? कुछ बोलो, कुछ चहको, खामोश क्यों हो गए? मेरे पास अब कहने सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। बद्री नारायण, मैंने शिकस्त खुर्दगी से कहा, किस्मत का पांसा अब तुम्हारे हक में पलटा है। आज अपने दिल के अरमान निकाल लो। मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। मुझे मालूम है तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगे। देर न करो, चलो अपनी हसरतें पूरी कर लो। बहुत निराश हो गए खान साहिब? बद्री नारायण ने मज़हका खेज अंदाज में कहा। टूट से गए हो? वो तुम्हारी तेज़ी, वो सीना तान कर चलने वाली अदा कहाँ गई? तुम तो बहुत बढ़ चढ़ कर बातें किया करते थे। मुझे याद है एक बार तुमने काली के पवित्र मंदिर के तय खाने में घुसकर मुझे भस्म करने की कोशिश की थी। तुम्हें भी याद होगा, क्यों? बद्री नारायण के तीरों निश्तर बर्दाश्त करने और खून के घूंट पीकर चुप हो जाने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने गर्दन झुकाकर उसे ज़ुबान के ज़रिए दिल की भड़ास निकालने का खूब मौका दिया। वो मुझे मलून व जलील करता रहा। मैं खुद को एक ऐसा बूढ़ा शख्स लग रहा था जिसकी सारी तवानाई ज़ायल हो चुकी हो। तुमने बड़ी महान शक्ति हासिल की थी जमील अहमद खान। माला रानी जैसी सुंदर नारी तुम्हारे पास थी, और हाँ, वो इनका भी तो थी, याद है तुम्हें? तुमने मुझे वचन दिया था कि अगर मैं विनती करूंगा तो तुम इनका की शक्ति मेरे हवाले कर दोगे, परंतु तुम्हें अपने वचन का पास नहीं रहा था। तुम मुक्कर गए थे। बद्री नारायण ने गुजरी हुई बातें एक एक करके दोहरानी शुरू कर दी। तुम्हारी इनका देवी आजकल कहाँ है, जिस पर तुम्हें बड़ा नाज था? इनका के बारे में पूछकर क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो बद्री नारायण? मैंने बुझी हुई आवाज़ में कहा। निराश मत हो बालिक, इनका का क्या है? वो आज यहाँ कल वहाँ। कहो तो मैं अभी उसे कुछ देर के लिए तुम्हारे सर पर भेज दूँ? बद्री नारायण जहर खून से बोला। मुझे तुम्हारी हालत देखकर दुख हो रहा है। बद्री नारायण शायद तय करके आया था कि वो मुद्दतों का सारा कीना आज ही निकाल कर रहेगा। काफ़ी देर तक तो मैं उसकी जहरीली बातें बर्दाश्त करता रहा। मैंने सोचा कि जमील अहमद खान ये कमीना अपने इरादों से बाज नहीं आएगा। मैंने फैसला किया कि खौफ की बजाय हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए। चुनाचे तमाम एहतियात बालाए ताक रखकर मैंने बद्री नारायण को कहर आलूद नज़रों से घूरा और गरज कर कहा, बद्री नारायण, तुम इनका की शक्ति प्राप्त करके और महान शक्ति के मालिक बन चुके हो, लेकिन तुम्हारे अंदर शक्ति पूर्वक लोगों का अंदाज नहीं आया। जिन कम ज़रफ़ों को थोड़ी बहुत चीज़ मिल जाती है वो अपने आपे में नहीं रहते। ये लुंडियार बोने की बातें बंद करो। तुम भूल रहे हो कि इस समय तुम जमील अहमद खान से बात कर रही हो, जिसकी ज़िंदगी में बड़े नशेब अफराज आए हैं। मैं इन बातों का आदी हो चुका हूँ। सब कुछ चला गया तो क्या हुआ, गैरत तो अभी बाकी है। इस जनानापन से बाज आओ, जो करना है करो, बेकार वक्त ज़ाया ना करो। अरे महाराज, नाराज़ हो गए, क्षमा कर दो। मैं भूल गया था कि तुम एक बेवकूफ़ आदमी हो। बद्री नारायण ने हंसकर कहा, ओ कमीने पंडित, अपनी ज़ुबान को लगाम दे, नहीं तो मैं तेरी चुटिया पकड़कर तेरा सर ज़मीन से रगड़ दूंगा। मैंने गज़बनाक लहजे में कहा। जिसकी ज़िंदगी का चिराग टिमटिमा रहा हो वो ऐसी ही बातें करता है। मैंने सोचा इस आखिरी वक्त में ज़िल्लत की मौत क्यों मरा जाए। बद्री नारायण मेरा जवाब सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें एक लम्हे को पिटपिटाईं, फिर उनमें गुस्से की सुर्खी छा गई। उसने हकारत से मुझे देखा और सर्द आवाज़ में बोला, जमील अहमद खान,
मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर कुत्तों से बदतर मौत मारूंगा। अभी तुम्हारा एक हाथ टूटा है, मैं दूसरा भी तोड़ डालूंगा। फिर तुम लंगड़े होगे। उसके बाद तुम्हारी आंखों की रोशनी भी अंधियारों में बदल दूंगा। तुम दर बदर की खाक छानते फिरोगे, गंदी नालियों में लौट लगाते नजर आओगे। देवी देवताओं की यही इच्छा है। मैं तेरे देवी देवताओं से नहीं डरता। मैं उसकी तरफ किसी पागल कुत्ते की तरह लपका और जितनी गालियां उसे दे सकता था मैंने दे डाली। मैंने जुनून की हालत में उसके गले में पड़ी हुई एक माला खींचकर दाने दाने कर दी, लेकिन मेरे हाथ अचानक रुक गए। इससे पहले कि मैं उसके जिस्म पर चढ़ बैठता, मेरे सर पर शदीद चुभन हुई। वही मानूस चुभन। मेरे कदम मुंजमद हो गए। ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने मेरे खून की गर्दिश रोक दी हो। मैंने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए और मेरा जहन बतदरीज पुरसुकून होने लगा। मैंने आलम तसव्वुर में अपने सर पर नज़र डाली। वहाँ इनका मौजूद थी। इनका के अंदाज में अजनबियत थी, जैसे वो मुझे बिल्कुल ना जानती हो। वो इनका जो कभी मेरे इशारे पर अपना खून बहा देती थी, उस वक्त मुझे बड़ी ख़तरनाक और कीनातोज़ नज़रों से घूर रही थी। उसकी निगाहों में नफ़रत और इंतकाम के जज्बे नुमाया थे। उसका चेहरा खून की तमाज़त से सुर्ख हो रहा था। उसने मेरे सर में अपने नोकीले पंजे पूरी शिद्दत से गाड़ रखे थे। मैंने जो इनका कोई सालम में देखा तो साहब ताल्लुक़ की रियायत चाहिए। मैंने दिल ही दिल में हसरत से कहा, इनका तुम? इनका ने नफ़रत से मुंह फेर लिया। इनका, मुझे इस कमीने से बचाओ। मैंने उसे इल्तिजा की। वो कहर भरे लहजे में बोली, तूने मेरे आका बद्री नारायण का अपमान किया है। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। अगर मुक्ति चाहता है तो हाथ बांधकर क्षमा की भक्षा मांग। इनका, ये तुम कह रही हो? मैंने हैरत से कहा। आगे बढ़ और मेरे आका को डंडोत कर। इनका का लहजा इस कदर खौफनाक था कि मैं उसे देखते का देखता रह गया। मुझे एहसास हुआ कि इनका से अब कोई उम्मीद रखना हमाकत है। एक बार पहले भी मैं इस मंजिल से गुजर चुका था। इस बार भी इनका मेरे लिए बिल्कुल अजनबी हो गई थी। फिर भी उस वक्त मुझे इनका का रवैया बहुत जारहाना लगा। मैं फटी फटी नज़रों से यकसर बदली हुई इनका को देख रहा था। दफातन इनका ने पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से अपने जुमले दोहराए और मैंने गैर इरादी तौर पर बद्री नारायण के सामने हाथ फैला दिया। बद्री नारायण के मकरू चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। वो हकारत से बोला, अभी तो खेल शुरू हुआ है जमील अहमद खान, परंतु तुम्हारी बुद्धि में जल्दी बात आ गई। तुमने अपने आप को पहचान लिया कि तुम कितने हकीर हो। इसके बाद बद्री नारायण के चेहरे के तासुरात ज़्यादा तीखे और खौफनाक हो गए। उसने मेरे सर की जानिब देखकर होंठ हिलाए। उसकी आवाज़ मुतलिक बुलंद नहीं हुई, लेकिन मैं समझ गया कि वो मेरे बारे में इनका को कुछ हदायत दे रहा है। मेरा अंदाज़ा ठीक निकला। उधर बद्री के होंठ हिलने बंद हुए, उधर इनका के नोकीले पंजों की चुभन पहले से कहीं शदीद हो गई। फिर इनका का तल्ख लहजा मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की मानिंद उतरता चला गया। जमील अहमद खान, मेरे महान शक्ति के मालिक आका बद्री नारायण की इच्छा है कि तुम इस समय पुराने कब्रिस्तान की तरफ चलो। मैंने इनका की तरफ हसरत भरी नज़रों से देखा। उसके तल्ख लहजे और दिल आज़ार रवैये की शिकायत करना चाहिए, लेकिन कुव्वते गोवियाई ने साथ नहीं दिया। मेरे कदम खुद ब खुद पुराने कब्रिस्तान की जानिब उठने लगे। मेरे इरादे को इसमें कोई दखल नहीं था। इनका की पुरस्कार कुव्वत ने मुझे कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। मेरी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जा रही थी। बद्री नारायण किसी फाते की तरह मेरे सामने सीना ताने चल रहा था। 1.5 घंटे बाद मैं पुराने कब्रिस्तान के वीरान और सुनसान इलाके में था। इनका के पंजों की चुभन कम हुई तो मैं रुक गया। उस अंधेरी रात में कब्रिस्तान का मंजर एक आम आदमी के दिल की हरकत बंद कर देने के लिए काफ़ी था। तहद्दे नज़र कब्रें और गहरा सन्नाटा, दरख्तों के किसी झुंड में रात को बोलने वाले जानवर। जमील अहमद खान, क्या तुम जानते हो कि मैं यहाँ तुम्हें क्यों लाया हूँ? बद्री नारायण ने नफरत से दरियाफ्त किया। मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम ना जाने क्या चाहते हो। तुम मेहरबानी करके मेरा काम जल्द अज जल्द तमाम कर दो। मैंने गैर इख्तियारी तौर पर जवाब दिया। क्या तुम जानते हो कि यहाँ एक पुराना कुआं है जो जीवधारी के नाम से मशहूर है? हाँ, मेरे मुंह से निकला। तुम मेरे हुक्म पर एक अच्छे सेवक की तरह उस कुएं में छलांग लगाओगे। बद्री नारायण के लहजे में हकारत और नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। तुम्हारे पलीद शरीर का बोझ इस पवित्र धरती पर ज़्यादा देर कुछ अच्छा नहीं रहेगा। उस कुएं से तुम बाहर नहीं आ सकोगे और जल्द मर भी नहीं सकोगे। उस कुएं की बुलाएं तुम्हें शराब देकर, ऐसा शराब देकर जिससे तुम्हारी आत्मा भी व्याकुल रहे, तुम्हें मार देंगी। बद्री नारायण ने जो कुछ कहा मुझ पर उसका कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ। गालिबन इनका की पुरस्कार कुव्वत ने मेरे सोचने समझने की कुव्वत सलब कर ली थी।
मेरी किसी हरकत या जुम्बिश में मेरे इरादे को कोई दखल नहीं था। मैं गुंग सा खड़ा बद्री नारायण को देख रहा था कि एक बार फिर इनका खून उगलती नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। हमारी नज़रें चार हुईं तो इनका ने सर्द आवाज़ में कहा, बाएं जानिब घूमकर आगे बढ़ो। जीवधारी कुआं तुम्हारी ज़िंदगी का किस्सा ख़त्म करने का मुंतज़िर है। मैंने किसी फर्माबरदार बच्चे की तरह अपना रुख बाएं जानिब किया और आगे कदम बढ़ा दिए। अभी वह मुश्किल 100 गज दूर गया था कि उस कुएं के नज़दीक पहुंच गया जिसके बारे में बद्री नारायण ने हुक्म दिया था। लखनऊ में क़याम के दौरान भी मैंने चचा जान से उस कुएं के बारे में सुन रखा था। अगर मैं आम हालात में यहाँ आता तो इस कुएं के इसरार जानने की कोशिश ज़रूर करता, लेकिन उस वक्त तो मैं खुद इसरार में गिरफ़्तार हो चुका था। मैंने एक बार फिर उस फितना सामा इनका के नन्हे मगर भयानक वजूद को फरियादी नज़रों से देखा, मगर उसने मेरी किसी इल्तिजा किसी आह का कोई असर कबूल नहीं किया। करख्तगी से बोली, जमील अहमद खान आगे बढ़ो और इस कुएं में छलांग लगा दो। मैं इनका के हुक्म पर खामोशी से आगे बढ़ा और कुएं के करीब पहुंच गया और उसकी मंडेर पर चढ़ गया। कुएं में इतनी तारीकी थी कि अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा था, यूं भी बाहर हर तरफ गहरा अंधेरा था। मैंने कुएं के घुप अंधेरों में अपनी मौत की परछाइयाँ देखीं और इनका के हुक्म पर अपना जिस्म आगे की जानिब झुकाना चाहा। बस एक लम्हे की देर थी कि अचानक किसी नादीदा ताकत ने मेरे शाने पकड़ लिए। मुंडेर पर इस तरह मेरा जिस्म मुतहरिक होने से मेरा तवाज़ुन बिगड़ गया, लेकिन मैं जल्द संभल गया। एक मध्यम मुतरन्नम नुस्वानी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, जमील क्या करते हो? आगे मौत है, रुक जाओ। उस आवाज़ में मालूम नहीं क्या जादू था कि मैं दफातन होश में आ गया। वो किसकी आवाज़ थी मुझे कुछ मालूम ना हो सका, लेकिन मेरे असाब पर इनका और बद्री नारायण का जो सहर तारी था वो ज़रूर टूट गया। मैंने बौखलाकर छलांग लगाई और कुएं की मुंडेर से नीचे आ गया। उसी वक्त इनका ने सफाकाना अंदाज में मुझे दोबारा हुक्म दिया, जमील मेरे आका के हुक्म की तामील करना तुम्हारे लिए लाजमी है। अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारे जिस्म का सारा खून पी जाऊंगी। तुम्हारा जिस्म देखते ही देखते हड्डियों के पिंजर में बदल जाएगा। मैं इनका की आवाज़ बखूबी सुन रहा था, लेकिन उस पर अमल करना ना करना अब मेरे इम्कान में था। इस बार मुझे इनका की आवाज़ से खौफ नहीं आया। मुझे यकीन हो चला था कि नज़ा के इस आलम में कोई गैर मामूली कुव्वत मेरी मदद कर रही है। बद्री नारायण मुझे कुएं की मुंडेर से उतरता देखकर बुरी तरह झिल्ला गया था। उसने बेजारी से मेरे सर की जानिब देखा, फिर तंजन कहा, इनका क्या अभी तक तेरे मन में पुराने अक्का का प्रेम बाकी है? नहीं महाराज, इनका ने सहमी हुई आवाज़ में जवाब दिया। फिर ये टुंटना जगत से नीचे क्यों आ गया? बद्री नारायण घुरा कर बोला, क्या इसके लिए मुझे कुछ और उपाय करना होगा? इनका कोई जवाब देने की बजाय मुझे हकारत से घूरती रही। मेरे सर से रेंग गई। मैंने उसके चेहरे के मुतगैर तासरात से यह अंदाज़ा लगा लिया कि वो किसी वजह से बेबस हो गई है। अब मैं बद्री नारायण के किसी दूसरे अमल का मुंतज़िर था। इनका के मेरे सर से उतरने के बाद वो बुरी तरह बौखलाया हुआ नज़र आ रहा था। उसके होंठ बार बार हिलने लगे। वो इनका से मुखातिब था, लेकिन मैं उसकी आवाज़ सुनने से कासिर था। कुछ देर तक वो गुस्से में खड़ा पेचोताब खाता रहा। फिर उसने अपनी शैतानी नज़रें मेरे चेहरे पर जमा दी और वह शिद्दत से सर हिलाने लगा। मैं अपनी जगह खामोश खड़ा उसकी हर हरकत और दीवानेपन का जायज़ा ले रहा था। गालिबन वो मेरे लिए कोई जाप कर रहा था। कुछ देर तक उसकी वहशियत और सर हिलाने का यही आलम रहा। फिर उसने हाथ उठाकर ज़ोर से ताली बजाई। तारीक फिज़ा में औंगे भोंगे इंसानुमा जानवर शोर मचाते हुए मेरे सामने उछल कूद करने लगे। उनकी आंखें चमक रही थीं। मैंने इससे पहले कभी ऐसी मखलूक नहीं देखी थी, लेकिन अभी वो नमूदार ही हुए थे कि अचानक गायब हो गए। मैं बुरी तरह सहमा हुआ था। बद्री नारायण ने अपना पहला वार खाली जाती महसूस किया तो झुंझला कर रह गया। इस बार मेरी नज़रों ने जो मंजर देखा वो इंतहाई भयानक था। जिस जगह मैं खड़ा था वहाँ चारों तरफ रोशन आग की लपटें मेरा जिस्म छूने लगीं। शदीद गर्मी और धुएं ने मेरी सांस रोकनी शुरू कर दी। दहशत के मारे मैं पसीने पसीने हो गया। ज़िंदगी की जो उम्मीद अभी कायम थी वो दम तोड़ने लगी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ आग के शोले नज़र आ रहे थे। मेरे हलक से एक खौफनाक चीख बुलंद हुई। मैंने दहशत से आंखें बंद कर लीं, लेकिन फिर जब मेरी आंख खुली तो वहाँ आग या शोले का नामो निशान न था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। जो कुछ पेश आ रहा था वो मेरी फहम से बालातर था। बद्री नारायण का तैश काबिले दीद था। उसका जिस्म गुस्से की शिद्दत से लरज़ रहा था। उसके होंठ फिर तेज़ी से बुदबुदा रहे थे। वो मरदूद फिर कोई ख़तरनाक हमला करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कोई और सितम तोड़ता, मेरे कानों में उस नुस्वानी आवाज़ ने सरगोशी की जिसने मुझे इनका के कहर से बचाया था। जमील,
अब तुम्हारे लिए बचाव का एक ही रास्ता है, आगे बढ़ो और अंधे कुएं में छलांग लगा दो। उस आवाज़ में ऐसी कशिश थी, ऐसा सहर था कि मेरा जहन दोबारा गुनूदगी का शिकार हो गया। मैं कुछ गौर किए बगैर कुएं की सिमत बढ़ने लगा। हाँ, मुझे एहसास था कि कुएं के अंदर अजियतनाक मौत मेरे इंतज़ार में है। इसके बावजूद मैं उस हमदर्द आवाज़ की ईमा पर अपनी मौत को खुशदिली से गले लगाने के लिए बेचैन होने लगा। जमील अहमद खान, रुक जा। बद्री नारायण ने मुझे कुएं की सिमत जाता हुआ देखकर अपना मंत्र अधूरा छोड़ दिया। तूने जब मेरी मर्जी का पालन नहीं किया तो अब तू अपनी मर्जी से नहीं मर सकता। मैं तुझे जिंदा रखूंगा और आहिस्ता आहिस्ता तड़पा तड़पा कर मारूंगा। बद्री के रोबदार हुक्मिया लहजे का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैं खामोशी से कुएं के करीब आ गया और उछलकर मुंडेर पर चढ़ गया और कुछ सोचे समझे बगैर मैंने गहरी तारीकी में अपना जिस्म दूसरी तरफ गिरा दिया। मेरा जिस्म फिजा में तैरता हुआ तेजी से नीचे की सिमत जा रहा था। ना जाने मौत का वह एहसाब शिकन तस्वुर था या किसी की ताकत का करिश्मा या खौफ या कोई एहसाबी दबाव कि मैं बेहोश हो गया। मेरे सारे एहसासात और तमाम जज्बे तारीकियों में जम हो गए। हर शय अंधेरों का जुज़ बन गई। मुझे मालूम नहीं कि मैंने नीचे की सिमत कितनी दूर तक सफ़र किया। मैं अपने हवास खो चुका था। हाँ, उस वक्त मुझे एक आखिरी करबनाक ख्याल आया था कि मैं मर रहा हूँ, मगर मैं नहीं मरा। मैं वो सख्त जान शख्स हूँ जो उस पुरस्रार कुएं, अंधेरी रात और कब्रिस्तान के हौलनाक माहौल में भी सांस की डोरी कायम रखने में कामयाब रहा। मौत जिस शख्स के इतने करीब से गुजरी हो और जिसकी ज़िंदगी में इतने जान गुसल लम्हे आए हों, वही इस तहरीर का तासुर महसूस कर सकेगा। मुझे खूब याद था कि मैंने उस अंधे कुएं में छलांग लगाई थी जिसके बारे में ये मशहूर था कि वो हर साल ना जाने कितनी जानें निगल जाता है। मुझे सिखाया गया था और ये मेरा अकीदा था कि मरने के बाद जिस्म खाक में मिल जाता है, लेकिन रूह रोज़े क़यामत तक जिंदा रहती है। चुनाचे जब एक हसीन आवाज़ मेरी तारे समाज से हमकिनार हुई तो मैं समझा कि कोई हूर मुझसे मुखातिब है। मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। अजीब कैफियत तारी हो गई। आह, वो क्या नज़ारा था कि एक गुल बदन, सीमी बदन, एक गुले राना, सरापा तमकनत और सरापा इश्क मेरे पहलू में है। उसके जानों पर मेरा सर रखा है। उसकी सांसों की खुशगवार महक मेरी रूह के दरवाजे में दर आई और मुझे महसूस हुआ कि मैंने हयात का वो लतीफ़, वो सबसे खूबसूरत गौहर पा लिया है जिसके लिए हयात सरगर्दा रहती है। क्या मैं जिंदा हूँ? उसे देखा तो ज़िंदगी पर एतबार आया। जमील अहमद खान बदबख्त मरा नहीं था, जिंदा था। आह, उसके मुकद्दर में अभी और तमाशे लिखे थे। मैं बुत की तरह साकित होकर उसके गुदास पहलू में लेटा रहा। मेरी नज़रें उसके हसीनो जमील चेहरे पर मरकूज थीं। वो मुझ पर अपनी दराज जुल्फ़ें बिखराए, अपनी शबनमी आंखें वाह किए मुझे मासूमाना अंदाज से देख रही थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार हसीन चेहरे देखे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि वो उन चंद हसीन लड़कियों में एक इजाफा थी जिन्हें मेरी हुस्न शनास निगाहों ने सनद हुस्न दी थी। उसका एक एक अंदाज ज़िंदगी की सरमस्तियों से मामूर था। मैं उसके नज़ारे में खोया रहा और मेरा जहन गुज़िश्ता वाक़यात की कड़ियाँ मिलाने लगा। बद्री नारायण इनका के ज़रिए मुझे पुराने कब्रिस्तान में ले गया था। उसने मुझ पर जानलेवा हमले किए थे, लेकिन कोई अनदेखी कुव्वत मुझे बचाती रही। फिर उसके इशारे पर मैंने खुद को अंधे कुएं की नज़र कर दिया था और बेदार बख्ती की बिना पर अब मैं एक हसीन लड़की की आगोश में मौजूद था। मैं जिंदा था और अपने दिल की धड़कनें सुन रहा था। मेरी सांस उसकी जुल्फ़ें उड़ा रही थीं। मगर ये सब कुछ क्यों और कैसे मुमकिन हुआ? ये राज अजीब और हैरत अंगेज़ था। मैं अभी इन्हीं परेशान ख्यालों में उलझा हुआ था कि उसने अपने शीरीं लबों को जुम्बिश दी। भगवान की बड़ी कृपा है जो तुम बच गए, वरना जीवधारी कुआं अब तक न जाने कितने मनुष्यों की भीड़ ले चुका है। तुम कौन हो? मैंने लड़की को गौर से देखते हुए पूछा। मेरे बारे में ना पूछो, अपना जी हल्का ना करो। देवताओं की मर्जी यही थी कि तुम अभी जिंदा रहो, उसने कहा। मैंने कुर्बजवार का जायजा लिया। उस वक्त मैं पुराने कब्रिस्तान के करीब ही एक गैर आबाद हिस्से में पड़ा हुआ था। वहाँ एक शिकस्ता झोंपड़ी मौजूद थी। इसके सिवा दूरों नज़दीक कोई दूसरी इमारत नहीं थी। मैंने लड़की के बारे में सोचा। ताज्जुब है, मैं उस पुरस्रार अंधे कुएं से क्यों कर निकल आया? मेरे जिस्म पर एक मामूली खराश तक नहीं थी, ना ही मेरे कपड़े भीगे हुए या गर्द आलूद थे। ये लड़की कौन है जो इस वीराने में धरना दिए बैठी है? बज़ाहिर वो भोली भाली मासूम सी लड़की नज़र आ रही थी। वो तुम्हारी जान के पीछे पड़ गया था, वो कौन था? लड़की ने मासूमियत से सवाल किया। मुझे मालूम नहीं कि वो कौन था, पर वो मेरा दुश्मन था। मैंने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। फिर पूछा, क्या तुम इसी झोंपड़ी में रहती हो? हाँ, उसने मुस्कुराकर कहा।
और कौन रहता है तुम्हारे साथ? मेरे साथ? लड़की ने चौंक कर देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, मैं अकेली रहती हूँ बाबू। क्या तुमने तन्हा मुझे कुएं से निकाला था? नहीं बाबू, भला मैं अकेली तुम्हें कैसे निकाल सकती थी? उसने मेरा तजस्सुस महसूस करके सादगी से जवाब दिया, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि एक यात्री इधर आ निकला। मैंने उसे विनती की थी, वही तुम्हें कुएं से निकालकर मेरी झोंपड़ी तक पहुंचा गया था। यानी तुम तन्हा इस झोंपड़ी में रहती हो? मैंने अपना सवाल दोहराया। ये लड़की मुझे बहुत पुरस्कार नजर आ रही थी। एक जवान और हसीन लड़की का किसी वीराने में तने तन्हा रहना बड़ी ताज्जुब की बात थी। हाँ बाबू, लड़की ने अपनी खूबसूरत आंखें चमकाते हुए कहा। तुम्हें अचंभा क्यों हो रहा है? यूं ही, मैंने कहा और खला में घूरने लगा। बीती हुई रात के भयानक लम्हात अब परेशान करने लगे थे। मेरी खामोशी पर लड़की भी खामोश रही और फिर उसने सुकूत तोड़ा। बाबू, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जमील अहमद खान है। सुंदर नाम, लड़की ने शौकी से कहा और उठ खड़ी हुई। वो झोंपड़ी के अंदर गई और जब वापस आई तो उसके हाथ में कुछ ताज़ा फल थे। मैं कई दिनों का भूखा था, इसलिए नदीदों की तरह फलों पर टूट पड़ा। लड़की मेरे करीब बैठी दिलचस्पी से मुझे देखती रही। जब मैं सैर होकर फल खा चुका और कुछ जान आई तो मैंने लड़की से उसकी मेहरबानियों का शुक्रिया अदा करते हुए पूछा, तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया? मेरा नाम कल्पना है, लड़की ने शर्माकर जवाब दिया। मैं मौत के मुंह से बच आया था, लेकिन मुझे ये भी मालूम था कि ये सुकून, ये ज़िंदगी आर्जी है। बद्री नारायण को इनका के ज़रिए किसी वक्त भी ये मालूम हो सकता था कि मैं ज़िंदा हूँ। ऐसी सूरत में जाहिर है वो मुझ पर जुल्म तोड़ने के लिए दोबारा आमादा हो जाएगा। पेट में कुछ ग़िज़ा पड़ी तो मुझे अपने पेचीदा हालात पर संजीदगी और सुकून से गौर करने का सलीका आया। जगदेव की याद आई, माला याद आई और इनका का ख्याल आया। इनका ने गुज़िश्ता रात जिस डिठाई और बेवफाई का बर्ताव किया था वो याद आया तो कलेजा फटने लगा। फिर उस नुस्वानी आवाज़ का ख्याल आया जो अंधेरों में मेरी निजात दहिंदा बनी थी। वो आवाज़ किसकी थी? मान मेरे जहन में एक ख्याल तीर की तरह पेवस्त हो गया कि कहीं कल्पना ही तो वो औरत नहीं है। मैंने घबराकर उसकी जानिब देखा। वो मासूमाना और वालिहाना अंदाज से मेरे चेहरे के बदलते रंग देख रही थी। मेरी और उसकी नज़रें मिली तो वो सिमट कर बोली, क्या सोच रहे हो बाबू? बहुत दुखी मालूम होते हो। क्या विपदा पड़ी है? हाँ कल्पना, मैंने गहरा सांस लेकर कहा। एक विपदा हो तो कहूँ, सारा जीवन कठिनाइयों में गुजरा है। जिस भगवान ने तुम्हें जीवित रखा है वही तुम्हारी कठिनाइयों का भी कोई उपाय पैदा कर देगा, कल्पना ने अपनायत से जवाब दिया। फिर मुझे सहारा देकर कुट्टी के अंदर ले गई। यहाँ 2-1 बर्तनों और चटाई के सिवा कुछ ना था। मैं कुछ देर कल्पना से बातें करता रहा। फिर मुझे नींद आने लगी और मेरी आंख लग गई। कहीं शाम को मेरी आंख खुली, कुट्टी में एक चिराग टिमटिमा रहा था। मैंने उठकर इधर उधर देखा, कल्पना वहाँ नहीं थी। इस ख्याल से कि मुमकिन है वो किसी काम से बाहर गई होगी, मैं उठकर कुट्टी से बाहर आ गया। लेकिन दूसरे ही लम्हे ठिठक कर रुक गया। साधु जगदेव तमाम कहर सामान्यों के साथ वहाँ मौजूद था। उसके तेवर अब भी वैसे ही इश्तियाल अंगेज थे। आंखों में वही गुस्सा, चेहरे पर वही खिंचाव था, वही बेजारी थी। उसे देखकर मेरा खून तेजी से गर्दिश करने लगा। वो शख्स फिर रौनक के साथ मेरे सामने खड़ा था, जिसने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। उस पर भरोसा करके मैंने नुकसान ही उठाया था, लेकिन मैं उसका क्या कर सकता था? मुझे विश्वास था अपराधी कि तू बद्री नारायण के हाथों नहीं मर सकता। जगदेव ने सपाट लहजे में कहा, तुम्हें तो मुझे जिंदा देखकर दुख हुआ होगा जगदेव, तेरे मन का खोट अभी दूर नहीं हुआ। बद्री नारायण ने तुझे कोई श्राप नहीं दिया? जगदेव तेजी से बोला, मुझे दुश्मन समझता है अभागी, और तुम मुझे क्या समझाने आए हो? क्या मैं तुम्हें अपना मित्र समझूं? मैंने तल्ख आवाज़ में कहा। जगदेव का चेहरा गंभीर हो गया। तुझे तेरी बिसात से ज़्यादा मिल गया है, वो नफरत से बोला। पर तूने अभी जीवन में देखा क्या है? तू अभी तक बालिक है। एक इनका को अपना कर्तव्य समझा था कि महान शक्ति का मालिक बन गया। तू संसार में सबसे ज़्यादा बलवान है। अब तुम क्या कहने आए हो साधु जगदेव? मैंने चिढ़कर कहा। मैं तुझसे पहले भी कुछ कहने आया था, लेकिन तूने मेरी बात सुनने की बजाय मुझ पर शुबा किया। मैं अपने मित्र प्रीतम लाल और उसकी बेटी माला रानी के कारण मजबूर हूँ, जो तेरे पास दोबारा आना पड़ा। जगदेव ने स्पाट लहजे में कहा, अपराधी, मैं तुझे केवल ये बताने आया हूँ कि अभी तेरे बुरे दिन समापित नहीं हुए। जब तक तू अपना मन साफ नहीं करेगा, देवी देवता तुझसे नाराज रहेंगे, तू कुछ नहीं कर पाएगा। तुम सदा बुरे दिन की पेशगोइयाँ करने आते हो। तू अपनी हिट बचपन से अपने लिए खुद कांटे बोता आया है। साधु जगदेव की बातें बड़ी तल्ख और जहर में बुझी हुई थीं।
लेकिन अब मेरे जहन की वो हालत नहीं थी जो कैदोबंद की सोबतें झीलते झीलते हो गई थी। मैं ये सोचने पर ज़रूर मजबूर हुआ कि साधु जगदेव अगर मेरा दुश्मन है तो मेरा किस्सा तमाम क्यों नहीं कर देता। वो बद्री नारायण से ज़्यादा बड़ा पुजारी, बड़ा साधु है। वो प्रीतम लाल के मुकाबले का आदमी है। फिर ये क्यों बार बार आता है, मुझे तंबी करता है? आखिर वो मुझसे क्या चाहता है? मैंने कुछ सोचकर नरम लहजे में कहा, महाराज, हालात ने मुझे बुज़दिल बना दिया है। मेरी अकल खप्त हो चुकी है। मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। अभी व्याकुल हो रहा है मूर्ख, अभी तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ा। जगदेव के लहजे में तब्दीली पैदा हो गई। आगे आगे देख क्या होता है और तुझ पर क्या गुजरती है। महाराज, मैं समझता हूँ इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, सब मेरे दुश्मन हैं। मुझे क्षमा कर दो महाराज। ना जाने किस जज्बे के तहत मैं आगे बढ़कर उसके सीने से लग गया और ज़ारों की तार रोने लगा। मैंने हिचकियों के दरमियान कहा, मेरा सब कुछ छिन चुका है महाराज। माला रानी भी मुझसे जुदा हो गई। मैं घर से बेघर हो गया और दर बदर की खाक छान रहा हूँ। मेरा दुश्मन बद्री नारायण मेरे ताक़ुब में है। मैं एक सादा ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, लेकिन मुझे चैन नहीं मिलता। तुम मेरी सहायता करो महाराज, या फिर मेरा गला घोंट दो, कुछ तो करो। जगदेव मेरी नदामत और रिक्कत से मुतासिर हुआ। अब तेरे लिए केवल एक ही रास्ता है, मर्द बनकर हालात का मुकाबला करना है। जगदेव ने रुखाई से कहा, अगर तूने पहले मेरा कहा मान लिया होता तो मैं तेरी सहायता कर सकता था, परंतु अब बात आगे बढ़ चुकी है। अब मेरी शक्ति भी आड़े नहीं आ सकती। ऐसा न कहो महाराज, मैं हाथ जोड़कर तुम्हारे आगे प्रार्थना करता हूँ। मुझे क्षमा कर दो, मेरी सहायता से मुँह ना मोड़ो। पागल जानवर, जगदेव तिलमिलाकर बोला, क्या तुझे इस बात का पता नहीं था कि जब तक बद्री नारायण काली के मंदिर में उसके चरणों में बैठा है, कोई शक्ति उसका बाल बीका नहीं कर सकती। तेरी इच्छा यही थी कि तू बद्री नारायण का क्रियाक्रम करे, इसलिए ज़रूरी था कि वो मंदिर से बाहर आए। माला रानी ने मुझसे विनती की थी मूर्ख कि मैं तेरी सहायता करूं। मैंने तुझे कलकत्ते जाने से इस कारण रोका था कि अगर तू काली के मंदिर में दोबारा जाता तो देवी का श्राप तुझे नष्ट कर देता। मैं चाहता था कि इनका की शक्ति तेरे सर से चली जाए, क्योंकि मुझे विश्वास था कि बद्री नारायण इनका की शक्ति प्राप्त करके घुमंड में काली के मंदिर से बाहर आ जाएगा। उसके बाद तू उसे मार सकता था, परंतु तू अंधा हो रहा था। तूने मेरे सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। तूने इनका की शक्ति के आगे मेरी बातों में भी खोट समझा। अब कुछ नहीं हो सकता, मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। तूने सिर्फ मेरा ही नहीं, देवी देवताओं का भी अपमान किया है। अब तो कोई और ही शक्ति तेरी सहायता कर सकती है। मुझे रास्ता दिखाओ महाराज, मैंने तड़प कर कहा। मुझसे भूल हो गई थी, मेरा जहन पलट गया था। मुझे क्षमा कर दो। मैं जानता हूँ कि तुम महान शक्ति के मालिक हो, तुम ज़रूर कोई उपाय कर सकते हो। मैं इस समय इसी कारण आया हूँ। जगदेव ने उखड़ी हुई आवाज़ में जवाब दिया, मेरी बातें ध्यान से सुन। कल रात तुझे बद्री नारायण के कष्ट से भी किसी महान शक्ति ने बचाया था, वही अब तेरी सहायता करेगी। मैं तुझे उस शक्ति का शुभ नाम नहीं बता सकता, परंतु इतना कह सकता हूँ कि अगर अब भी तूने अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं की तो सारा जीवन रोता रहेगा। ये कहकर उसने मुझ पर एक तायराना नज़र डाली और खड़े खड़े कहीं गायब हो गया। जगदेव चला गया, लेकिन मुझे अपनी किस्मत पर और आंसू बहाने के लिए छोड़ गया। उसका एक एक लफ्ज़ आनी हथौड़े की मानिंद मेरे दिमाग पर ज़रबें लगा रहा था। मुझे अपनी ज़िद, अपनी नादानी और उजलत पर अफसोस हो रहा था। मैंने अपने दोस्तों पर शक करके अपने लिए खुद मुसीबतें बोई थीं। मुझे ये ख्याल भी न रहा था कि जगदेव और प्रीतम लाल मेरे दोस्त हैं। उन्होंने दुनिया छोड़कर वीरानों में अरसे तक तपस्या की है। उनके आगे इनका की शक्ति बेबस हो जाती है। मैं प्रीतम लाल के स्थान पर इनका की बेबसी का वाक़या भूल गया था। मैंने तज़ीन के मामले में इनका की ताकत मादूम होती देखी थी और नाजिम अली के सर पर जाकर वो बेअसर हो गई थी। गुज़िश्ता रात भी इनका की पुरस्कार कुव्वत मुझे अपने इशारों पर नहीं चला सकी थी। यकीनन कोई बहुत बड़ी ताकत मेरी पुश्त पनाही कर रही थी। जगदेव का मंसूबा किस कदर सीधा और साफ था कि वो किसी सूरत से बद्री नारायण को काली के मंदिर से बाहर निकालना चाहता था, और ये उसी वक्त मुमकिन था कि इनका उसके सर पर चली जाए और वो ताकत के नशे में सरशार होकर काली के मंदिर से बाहर निकल आए। उसके बाद बाजी मेरे हक में होती, क्योंकि प्रीतम लाल और जगदेव मेरे साथ थे। लेकिन मैंने अपनी हमाकतों से बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। अब पछतावे के सिवा और क्या बाकी रह गया था। इसी शदीद झुंझलाहट और करब के आलम में कल्पना की आवाज़ आई, बाबू क्या सोच रही हो? वो सामने से मेरी तरफ आ रही थी। उसकी आवाज़ पर मेरे ख्यालों का शहराजा मुंतशिर हो गया। वो मुझे और पुरस्कार लगी।
जगदेव ने कहीं इसी औरत के बारे में इशारा तो नहीं किया था? ये सोचकर मेरे जिस्म में सनसनी पैदा हो गई। मैंने लरजते हुए उस महजबीन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और वो सचमुच कोई देवी नजर आ रही थी। कल्पना, मैंने बड़ी अकीदत से उसे मुखातिब किया, तुमने मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया है। अगर रात मुझे उस अंधे कुएं से ना निकलवाती तो किसी को मेरी मौत पर 2 आंसू बहाने का ख्याल भी ना आता। नहीं बाबू, मुझे शर्मिंदा ना करो, कल्पना ने संजीदगी से कहा। अगर देवताओं को मंजूर ना होता तो तुम रात ही मर चुके होते। देवताओं की कृपा अपनी जगह है, मगर तुमने मुझ पर जो दया की है मैं उसे कभी ना भुला सकूंगा। मैं तो तुम्हारी दासी हूँ बाबू, कल्पना ने नजरें झुकाकर जवाब दिया। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसे बरसों से जानता हूँ। इस ख्याल ने मुझे और परेशान कर दिया। मैंने टोह लेने की गरज से कहा, कल्पना, मेरे कुछ दुश्मन मेरा पीछा कर रहे हैं। हो सकता है वो मेरे ताक़ुब में यहाँ भी आ जाएं और मेरी वजह से तुम्हें भी परेशान होना पड़े। मेरी चिंता मत करो जमील बाबू, मुझ अभागन को भला कौन परेशान करेगा? कल्पना ने दर्द भरे लहजे में जवाब दिया। तुम मेरे हालात से नावाकिफ़ हो जो ऐसी बातें कर रही हो। मेरा यहाँ से चले जाना ही मुनासिब है, मैंने उसकी तरफ देखकर कहा। यूं भी मुझे तुम पर बोझ बन के रहना कुछ अच्छा नहीं लगता। एक लम्हे के लिए कल्पना की आंखों का रंग बदला, फिर वो सादगी से बोली, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं मना नहीं करूँगी। एक और सख्त और करबनाक रात गुजर गई। उस रात किसी ने मुझे नहीं छेड़ा। मैं कुट्टी के फर्श पर औंधा पड़ा अपनी अकल और किस्मत का मातम करता रहा। दूसरी सुबह जब बेदार हुआ तो कल्पना ने मेरे आगे फल लाकर रख दिए थे। कल्पना रात को देर तक मेरे पास बैठी रही थी। मैं अपनी मौसना के साथ किसी किस्म के हवसनाक जज्बे को अपने दिल में महसूस नहीं कर सका। रात को वो कुट्टी के बाहर सोई। मैंने उसे लाख कहा कि तुम अंदर आ जाओ, मैं कुट्टी के बाहर सो जाता हूँ, लेकिन वो नहीं मानी। अब सुबह ही सुबह वो एक तरफ खामोश बैठी मुझे फल खाते देख रही थी। सिर्फ एक दिन में वो मुझसे बहुत ज़्यादा मानूस हो गई थी। नाश्ते से फरागत पाकर मैंने कल्पना से इजाज़त चाही और कुट्टी से बाहर आया तो वो मेरे साथ थी। मुझे उससे दूर होते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कोई करीबी अजीज़ छूट रहा हो। दिल अंदर ही अंदर बैठा जा रहा था। मैंने अलविदाई नज़रों से उसे देखा तो वो मुस्कुराने लगी और मैं गर्दन झुकाए अजीब कैफियतों में उससे रुखसत हो गया। मैंने कल्पना को कुरीदने के लिए तरह तरह की गुफ्तगू की थी, लेकिन वो मुझे एक हसीन और मासूम लड़की से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आई। मैंने उसे जाने की इजाज़त भी तलब की थी कि अगर साधु जगदेव के कहने के मुताबिक कल्पना ही वो पुरस्कार कुव्वत होती जिसने मुझे मौत के मुंह से निकाला था, तो यकीनन मुझे रोकने की कोशिश ज़रूर करती और बावर कराती कि उसके होते हुए कोई ताकत मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मगर जब उसने सादगी से मुझे जाने की इजाज़त दे दी तो मेरा दिल टूट गया। मैं दिल पर जबर करके कुट्टी से बाहर निकला। हरचंद की मेरी कोई मंजिल नहीं थी और अंधेरों में कोई बात समझ में नहीं आती थी। ताहम मेरी रफ्तार हर लम्हे तेज़ होती जा रही थी। कल रात जगदेव से गुफ्तगू के बाद अब एहसास शिकस्त इतना नहीं था जितना पहले था। ये सुबह कुछ भली लग रही थी। आबादी के करीब पहुंचकर मैंने सोचा क्यों ना माला रानी के पास जाऊं और उसके सामने अपनी गलत कार्यों का एतराफ़ कर लूं। मैंने गलत फहमी में उसे सख्त सुस्त कह डाला था। माला रानी के ख्याल से दिल को कुछ सुकून सा मिला। मैंने अजीबोगरीब हैयत के बावजूद तय कर लिया था कि इसी वक्त चाचा जान के घर जाऊंगा। वो जब मेरा ये हुलिया देखेंगे तो हैरान होंगे, लेकिन मैं कोई बहाना बना दूंगा। मैं रूठी हुई माला की गुदाज आगोश में गुम हो जाऊंगा। मैंने अपना रुख चाचा जान के घर की तरफ मोड़ दिया, लेकिन अभी मैं चंद कदम ही आगे गया था कि पुश्त से किसी ने आवाज़ देकर पुकारा। मैंने पलट कर देखा तो हैरत ज़दा रह गया। बद्री नारायण किसी दरिंदे की तरह खूंखार नज़रों से मुझे देख रहा था। इतने तेज़ तेज़ कहाँ जा रहे हो जमील अहमद खान? बद्री नारायण ने तलखी से कहा। या माला रानी के ख्याल ने तुम्हें व्याकुल कर दिया है? लेकिन जाने से पहले मेरा हिसाब तो चुकाते जाओ। तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने कदरे दुरुस्त लहजे में पूछा। जगदेव की मुलाकात ने मेरे हौसलों को तवानाई बख्श दी थी, इस एतमाद में कि कोई पुरस्कार कुव्वत मेरी मदद पर कमर बसता है। मेरा बद्री नारायण से खौफजदा होना हमाकत थी। मेरा नाम बद्री नारायण है, तुमने मुझे शायद पहचाना नहीं। मैंने तुम जैसों को इस संसार से ख़त्म करने के लिए काली के मंदिर में बरसों जाप किया है। मैंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इस काम में गुजारा है। मैंने तुम्हारी छोकरी इनका पर अधिकार हासिल करने के लिए 40 दिन कड़ी तपस्या की है। क्या तुम समझते हो कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगा?
बद्री नारायण ने दांत पीसते हुए कहा। तुम अब भी अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो पंडित। मैं तुम्हें खूब पहचानता हूँ, लेकिन तुमने मुझे पहचानने में गलती से काम लिया है। मैंने तुर्की व तुर्की जवाब दिया। क्या तुम भूल गए कि मैंने रात तुम्हारे सामने अंधे कुएं में छलांग लगा दी थी? लेकिन वो जीवधारी कुआं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरी राह से हट जाओ, नहीं तो ये सारा ज्ञान ध्यान, ये तपस्या नष्ट हो जाएगी। मैं देख चुका हूँ मुसले टुनटुने। तू मुझे क्या समझाता है? बद्री नारायण गरज कर बोला। उस रात मेरे भीरों से चूक हो गई, लेकिन अब कोई शक्ति तुझे मेरे हाथों से नहीं बचा सकती। याद रख, मैं काली का सेवक हूँ। सुनो बद्री नारायण, तुमने नरगिस को मारा, मैं खून के घूंट पीकर चुप हो गया। तुम अपनी बुजदिली से काली के मंदिर में छुपकर जा बैठे। तुमने माला रानी पर अपने गंदे वीरों से हमला कराया, मैं चुप रहा। तुमने इनका को हासिल कर लिया। तुमने शुरू से अब तक मुझ पर जुल्म तोड़े, मेरे साथ ज्यादतियाँ की, जबकि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। लेकिन अब शायद तुम्हें कोई सबक देना पड़ेगा। अपनी औकात मत भूलो पंडित, तुम हद से गुजर चुके हो। बर्दाश्त की एक हद होती है। मैंने अंधेरे में हाथ पांव मारते हुए बद्री नारायण पर इस तरह असर डालने की कोशिश की। अच्छा? बद्री नारायण जहर खून से बोला। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है टुनटुने? समय की कदर करो बद्री नारायण और पलट जाओ। जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया। अगर मुझे जलाल आ गया तो तुम्हें भागने को भी रास्ता न मिलेगा। मैंने दिल कड़ा करके दबंग लहजे में कहा। बद्री नारायण मुस्कुरा दिया। दूसरे ही लम्हे उसके तेवर अचानक खतरनाक हो गए। उसकी सुरख आंखों से शोले निकलने लगे। कमीने, मौत से पहले तुझे कम से कम इतनी आज्ञा दे रहा हूं कि तू जो मुंह में आए बक सकता है। ये जुबान अभी बंद हुई जाती है। अपना मन प्रसन्न कर ले। बद्री नारायण की आवाज़ में गुस्से के सबब लर्जिश थी। फिर उसके होंठ हिलने लगे। वो कोई मंत्र पढ़ रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए। मैं इसी उधेड़बुन में था कि बद्री नारायण ने मंत्र खत्म करके अपना सीधा हाथ फिजा में बुलंद किया, मगर उसका हाथ उठा का उठा रह गया। वो अपना मौलिक हाथ मेरी जानिब झटकने में कामयाब नहीं हो सका। उसके चेहरे पर शदीद किस्म की उलझन नमूदार हुई। माथे पर शिकने पड़ गईं। फिर उसने चौंक कर मेरी पुश्त पर किसी चीज़ को हैरत से घूरना शुरू कर दिया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी गैर मुतवक्का हादसे से बौखला गया हो। उसका उठा हुआ हाथ फिजा में जैसे जकड़ कर रह गया। जिस अंदाज से उस कीना परवर शख्स पंडित बद्री नारायण ने अपना हाथ फिजा में बुलंद किया था, इससे मुझे ये यकीन हो चला था कि वो इस बार कोई खतरनाक और आखिरी वार कर रहा है। मेरे कदम ज़मीन पर लरजने लगे थे कि मेरी मोहसिना कल्पना नमूदार हुई। वही कल्पना जिसने मुझे जीवधारी कुएं से निकालकर नई जिंदगी बख्शी थी। वो अब बद्री नारायण के सामने संजीदगी से खड़ी उसकी कशमकश और जुनून खेजियाँ देख रही थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरा तमतमा रहा था। वो उस वक्त कोई मासूम नौखेज दुशीज़ा के रूप में नहीं थी। मुझे उसके हुस्न की तमाम रानाइयों के बावजूद उसका वजूद बहुत भयानक लगा। वक्त की रफ्तार इस कदर मध्यम पड़ गई थी कि मुझे सीने में अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। कल्पना का अचानक वहाँ नमूदार हो जाना किसी बड़े हंगामे का पेश खैमा था। बद्री नारायण का उठा हुआ हाथ कल्पना को देखकर क्यों रुक गया? मैं इस शशोपंज में चंद लम्हे साकित व जामिद खड़ा अपने दिल की धड़कनें शुमार करता रहा। फिर मुझे ख्याल आया कि यह खूबसूरत लड़की कोई बड़ी गलती कर रही है। शायद ये बद्री नारायण से वाकिफ नहीं है। बद्री नारायण के सामने कल्पना का नर्मो नाजुक बदन एक तिनके से ज्यादा हैसियत नहीं रखता। बद्री नारायण का एक इशारा उसके गिर्द मौत का जाल बुन सकता है। ये आग की नज़र हो सकती है। बद्री नारायण के भीड़ इसे लम्हों में हड्डियों के पिंजर में तब्दील कर सकती हैं। वो मेरे लिए उस वक्त ज़बरदस्त इशार कर रही है और शायद ये नहीं जानती कि वो किस मूजी के सामने खड़ी है। मेरा दिल दुखने लगा और ज़मीर ने मुझे मुलामत की कि मैंने कल्पना और बद्री नारायण के दरमियान से हटकर बुज़दिली का सबूत दिया है। मुझे खुद बद्री नारायण से निमटना चाहिए। अगर मैं जिंदा रहा तो कल्पना की कबल अज़ मौत हमेशा मुझे मलामत के आंसू रुलाती रहेगी। मुझे उसे हर कीमत पर बद्री नारायण के शर से बचाना चाहिए। ये सोचकर मैं आगे बढ़ना ही चाहता था कि बद्री नारायण की आवाज़ से फिजा का सुकूत मुतजलजल हो गया। वो कल्पना से मुखातिब था। सुंदरी, तू कौन है? यहाँ इस समय क्या कर रही है? कल्पना ने कोई जवाब नहीं दिया और ना उसके कहरो गज़ब के अंदाज में कोई फ़र्क आया। बद्री नारायण जुज़बुज़ सा हुआ और पहलू बदल कर बोला,
मैं क्या पूछता हूँ सुंदर नारी, तू कौन है? तेरी आंखों में प्रेम की बजाय नफरत क्यों है? कहीं तेरा संबंध इस टुनटुने अपराधी से तो नहीं जो अपना जीवन बचाने के कारण मेरे सामने से भाग रहा है? बद्री नारायण का लहजा संभला हुआ था लेकिन बेहद तल्ख था। उसका उठा हुआ हाथ अब नीचे आ गया था। कल्पना के बदन ने एक झिरझिरी सी ली और वह पुरसुकून नजर आने लगी। फिर उसके चेहरे पर एक मलकुती मुस्कुराहट छा गई और वह नर्मो दिलकश लहजे में बोली, महाराज, तुमने इस बेचारे को पहले भी मौत के करीब कर दिया था। क्या बिगाड़ा है इस कमज़ोर और गरीब मनुष्य ने? कमज़ोर और गरीब? बद्री नारायण जहर खून से बोला, मेरे पास इतना समय नहीं सुंदरी कि तुझे इस मुसले के कर्मों की कथा सुनाऊं, पर तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तू कौन है और क्या तू इसे जानती है? हाँ महाराज, कल्पना ने सादगी और मासूमियत से कहा, मैं जमील अहमद खान को जानती हूँ। मैंने इसे बहुत करीब से देखा है। हाँ हाँ, सुंदर नारियां जमील अहमद खान को सदा करीब से देखती हैं, बद्री नारायण ने तन से कहा। पर अब समय गया, क्या तू इसे मेरे चुंगल से बचाने के लिए आई है? क्यों? हाँ महाराज, मैं तुमसे विनती करने आई हूँ कि तुम इसे क्षमा कर दो, कल्पना ने इंकसार से कहा। क्षमा और इस अपराधी को? बद्री नारायण गरज कर बोला, पर तू कौन है और तुझे ये अधिकार किसने दिया कि तू मेरे सामने इस जुर्रत से आई है? मेरा नाम कल्पना है। मुझे मालूम है कि हालात ने जमील अहमद खान के साथ बड़ा मजाक किया है, पर महाराज, इसमें इस मनुष्य का दोष कम है और हालात का ज़्यादा दोष है। ये कोई बुरा आदमी नहीं है। तुम इसे क्षमा कर दोगे तो ये तुम्हारी बड़ाई होगी, कल्पना ने जसारत दी। सुंदरी, तेरे कोमल शरीर और तेरी उम्र पर रहम आता है। इस मनुष्य ने मुझे बहुत दुख दिए हैं। मैं तुझसे कहता हूँ कि तू इसका ख्याल छोड़ दे। ये बहुत बड़ा दुष्ट है। धरती को ऐसे मनुष्यों से पाक कर देना ही पुण्य है। जा, तू अपनी राह ले, बद्री नारायण ने नखूद से कहा। महाराज, ये अन्याय है। किसी पर अन्याय करना पुण्य नहीं है। कल्पना के लहजे में अब तलखी आ गई। अगर तुम महान शक्ति के मालिक हो तो तुम्हें सब कुछ भूलकर इसे क्षमा कर देना चाहिए। मैं इस पापी को कभी नहीं छोड़ सकता, नामुमकिन, बद्री नारायण ने गुस्से से कहा। सुंदरी, जा, मेरी नज़रों से दूर हो जा। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तेरे लिए भी कोई उपाय करना पड़े। ये मुसलमान है और तू एक हिंदू नारी। तेरा धर्म ये नहीं। जा, अपने घर जाकर राम राम कर। कल्पना के होंठों पर मायनी खेज मुस्कुराहट उभरी। उसने एक नज़र मेरी सिमत देखा, फिर दोबारा बद्री नारायण की तरफ मुतवज्जा होकर बोली, महाराज, मैं उस समय तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम इसे क्षमा नहीं कर दोगे। मैं वचन देती हूँ कि ये फिर कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। पापन, बद्री नारायण गजबनाक लहजे में बोला, तू एक हिंदू स्त्री होकर किसी मुसले के लिए हाथ बांध रही है। तुझे लाज नहीं आती? इस शख्स के पास अब क्या रखा है जो तू आस लगाए हुए है? इसे तो कोई अब भीख देना भी पसंद नहीं करेगा। शायद तुमने कभी किसी से प्रेम नहीं किया पंडित। प्रेम जात पात और धर्म से ऊंचा होता है, कल्पना ने बेबाकी से कहा। प्रेम का संबंध मन से होता है और मन अगर पवित्र हो तो कोई चीज़ पाप नहीं होती। कल्पना, तू मेरे सामने इतनी ढिठाई से बातें कर रही है। क्या मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं क्या हूँ? बद्री नारायण तिल मिलाकर बोला, मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि मुझे एक स्त्री पर हाथ उठाने के पाप पर मजबूर न कर, नहीं तो मेरा कष्ट तेरा जीवन भी नष्ट कर देगा। प्रेम पर तो देवी देवताओं का भी बस नहीं। तुम भला इसे क्या नष्ट करोगे? प्रेम अमर होता है महाराज, तुम मेरा कुछ न बिगाड़ सकोगे, कल्पना ने तुर्की व तुर्की कहा। अब बहुत हो गया, बद्री नारायण किसमिसाकर बोला और फिर मजीद कुछ कहे बगैर उसके कदम हरकत में आ गए। वो खबीस कल्पना की सिमत किसी खतरनाक इरादे से आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर रौनक और गजब था। मैं दखल देना चाहता था लेकिन मेरे कदम जवाब दे गए थे। बद्री नारायण एक महान पुजारी था जिसे काली ने पनाह दे रखी थी और जिसने इनका को भी अपने कब्जे में कर लिया था और जो पहले ही एक बड़े पंडित की हैसियत से खासा मशहूर हो चुका था, जिसने शिवचरण को मारने के लिए मेरी सहायता की थी और मुझे बरकाती शाह का पता बताया था। मुझे वहशत हो रही थी कि अब कल्पना का इंजाम क्या होगा। ये खूबसूरत लड़की जो मेरे प्रेम में इतनी बेबाकी का मुजाहरा कर रही है, बद्री नारायण जैसे कमीने और अय्यार शख्स की जद में आ गई है। वो कल्पना को अपनी एक जुम्बिश लब से तहस नहस कर सकता है। मेरा दिल चाहा कि लपक कर बद्री नारायण से उलझ पड़ूं, लेकिन मैं अपने इरादे में कामयाब ना हो सका। मैं अपनी जगह से 1 इंच भी जुम्बिश करने से कासिर था। मैंने कल्पना की जानिब घबरा कर देखा। उसके चेहरे पर बदस्तूर मासूमियत तारी थी। एक सुकून था जिसे मैं उसकी नादानी पर महमूल कर रहा था।
बद्री नारायण लम्हा ब लम्हा उसके करीब होता जा रहा था, लेकिन वो उसके करीब पहुंचकर अचानक ठिठक कर रुक गया, जैसे किसी तेज रफ्तार गाड़ी को अचानक ब्रेक लग जाए। इसके साथ ही बद्री नारायण के चेहरे के तासुरात हैरत अंगेज तौर पर बदल गए। आंखों में उलझन और अंदाज में झुंझलाहट नजर आने लगी। वो कल्पना को घूर कर देखने लगा। रुक क्यों गए महाराज? कल्पना ने स्पार्ट आवाज में कहा। क्या तुमने मुझ पापन को कष्ट देने का ख्याल इतनी जल्दी मन से निकाल दिया है? बद्री नारायण ने इस तंजिया जुमले के जवाब में गैर मामूली रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उसने बड़ी बेचैनी से हाथ पांव चलाने शुरू कर दिए, जैसे वो खुद को किसी मुसीबत से निजात दिलाने के लिए हाथ पांव मार रहा हो और जैसे उसे किसी ने जकड़ लिया हो। ये नज़ारा मेरे लिए नाकाबिले फ़हम था। मैं कल्पना को खौफजदा नज़रों से देखने लगा। तो क्या वो ताकत कल्पना है? अचानक मुझे साधु जगदेव का ख्याल आया। उसने कहा था कि कोई और ताकत मेरी पुष्टपनाही कर रही है। तो क्या वो ताकत कल्पना है? मैं इसी उधेड़बुन में मुब्तला था कि कल्पना ने बद्री नारायण को मुखातिब किया। महाराज, तूने मेरी विनती को ठुकरा दिया, भूल की। किसने किसको गलत समझा ये अब तुम्हें मालूम होगा। तुम इस समय कितने व्याकुल नजर आ रहे हो, हालांकि तुमने अभी कहा था कि तुम महान शक्ति वाले हो। कहीं मुझे नष्ट करने के लिए तो ये अनोखा नाटक नहीं रचा रहे? मूर्ख नार, तू बहुत पछताएगी। बद्री नारायण तड़प कर बोला। मुझे काली का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। देवी तुझे जलाकर भस्म कर देगी। वो अजीब मज़ाक़ खेज अंदाज में अपने जिस्म को हरकत दे रहा था। ये भी तुम्हारी भूल है महाराज। काली सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, औरों को भी उसका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तुम ये क्यों समझते हो कि सिर्फ तुम ही उसके करीब हो गए हो? काली को मालूम है कि उसे किसकी सहायता करनी चाहिए। मन का कालापन दूर करो बद्री नारायण, कल्पना सर्द आवाज में बोली। उसका लहजा बहुत बदल गया था और गंभीर हो गया था। बद्री नारायण ने झिल्लाकर जवाब देना चाहा। उसके और कल्पना के दरमियान चंद तलखो तुर्स जुमलों का तबादला भी हुआ, लेकिन वो होंठ हिलाकर रह गया। उसकी आवाज़ नहीं निकल सकी। फिर मैंने उसे तेजी से पलटते देखा। वो लंबे लंबे कदम उठाता वापस जा रहा था। उसके चेहरे के तासुरात इस अमर की गुमाजी कर रहे थे कि उस वक्त वो शदीद जहनी उलझन और कर्ब से दो चार है। मेरी नज़रें उसका ताक़ुब करती रहीं। वो नज़रों से ओझल हुआ तो मैंने पलटकर कल्पना की सिमत नज़र डाली, लेकिन वो मुझे कुर्बा जवार में कहीं नज़र नहीं आई। मैंने इस तराबी कैफियत में इधर उधर भागना शुरू कर दिया, लेकिन ना जाने वो किस खो में गायब हो गई थी। मेरा शुबा अब यकीन में बदल गया। अब कल्पना के बारे में सारी बातें खुद ब खुद साफ हो गई थीं। कल्पना यकीनन वही ताकत थी जिसकी निशानदेही साधु जगदेव ने की थी। इस ख्याल ने मुझे बेचैन कर दिया। मैं तेजी से घूमा और बेतहाशा पुराने कब्रिस्तान की जानिब दौड़ने लगा। मेरा ख्याल था कि कल्पना को उसकी कुटिया में पालूंगा। रफ्तार के साथ साथ मेरा जहन भी बड़ी तेजी से सोच रहा था। मैंने कल्पना को जिंदगी में दूसरी बार देखा था। वो मेरे लिए कतई अजनबी थी। इसके बावजूद उसने मेरी गैर मामूली मदद की। आखिर क्यों? मुझ बदनसीब का इतना बड़ा हमदर्द कहाँ से पैदा हो गया? मेरी रफ्तार इतनी तेज थी कि भागने का गुमान होता था। मैं जल्द ही पुराने कब्रिस्तान की उस झोंपड़ी तक पहुंच गया जहां पहली बार मैंने कल्पना को देखा था। मेरा सांस बुरी तरह फूल रहा था। मैं तेजी से झोंपड़ी के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, लेकिन वहां वीरानी के सिवा कुछ नहीं था। कोठरी भाई भाई कर रही थी। उसके अंदर एक अजीब सी बू फैली हुई थी, ऐसी बू जो एक अरसे तक वीरान पड़े रहने वाले मकानों में हुआ करती है। कल्पना को मैं कहाँ तलाश करूं? वो तो एक छलावा है। क्या ज़रूरी है कि उसका मस्कन यही झोंपड़ी हो? ये उसकी मर्जी पर मुनहसिर है कि वो मुझसे कहाँ मिले, कब मिले या ना मिले, इसलिए कि वो कोई आम औरत नहीं है। मैंने अपने दिल को समझाया, जमील अहमद खान, तुम उसे कहाँ तलाश करोगे? मगर मैं अब कहाँ जाऊँ? चाचा जान के घर जाता हूँ तो इस हालत में कौन मुझे पहचानेगा? वो जमील अहमद खान जो हमेशा खुशपोश रहता था और जिसने रुपया पानी की तरह बहाया था, वो अब इन फटे पुराने कपड़ों में, बड़ी हुई दाढ़ी, शिकस्ता हाली के साथ कैसे चाचा जान के घर में दाखिल होगा? ना जेब में खाने को कुछ था, ना कोई शख्स दूर दूर तक हमदर्द नजर आता था। जिंदगी में जब कोई उम्मीद ना हो और शब रोज़ मकसद से आ रही हूँ तो जिस्म में ईंधन होने लगती है। मैंने ढाल होकर कब्रिस्तान में गिर गया। अब सिर्फ एक उम्मीद थी कि उस पुरस्कार औरत कल्पना को जब मेरा हाल मालूम होगा तो वो यकीनन इस तरफ का रुख करेगी। एक उम्मीद थी कि उस पुरस्कार औरत कल्पना को जगदेव भी किसी लम्हे आ सकता है। पैरों ने आगे चलने से इनकार कर दिया था। मैं खुद को एक नहीफो नातवा शख्स महसूस कर रहा था। अजब अजब हादसे पेश आ रहे थे। एक रात मैंने इसी कब्रिस्तान में गुजार दी। ना जगदेव आया ना कल्पना। भूख ने बेहाल कर रखा था।
सुबह होने से पहले मैं बेदार हो गया। अब मज़ीद भूखा रहना मेरे बस में नहीं था। मैं खाने की तलाश में कब्रिस्तान से नीम मुर्दा अंदाज में उठा। बार बार ये बयान करते हुए शर्म आती है कि मैंने किस तरह अपने पेट का जहन्नुम सर्द किया। पेट में कुछ पड़ा तो आंखों में रोशनी पैदा हो गई और मैं फिर कब्रिस्तान की जानिब हो लिया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो दोपहर का वक्त था। झोंपड़ी में अब भी कोई नहीं था। जब मैं नामुराद वापस जा रहा था तो कब्रिस्तान से हटकर एक खुली जगह पर मैंने एक शख्स को मंडल में आलती पालती मारे किसी जाप में मगन देखा। वो मुझे कोई शनासा चेहरा लगा। मैं तेज़ी से उसकी तरफ गया और अगले चंद कदम चलने के बाद ठिठक कर रुक गया। साधु जगदेव आंखें बंद किए अपने जाप में बुरी तरह मुनहमिक था। उसके इर्द गिर्द चूने से एक दायरा बना हुआ था। मैं हैरत से दूर खड़ा उसका इन्हमाक देखता रहा। कुछ तवक्कुफ के बाद मैंने अपनी सांसों पर काबू पाते हुए उसे मुखातिब करने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ सदा बा सहरा होकर रह गई। जगदेव ने मेरी चीखों पुकार का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने नरमो गरम लहजे में उसे अपनी जानिब मुतवज्जा करने के लिए गला फाड़ फाड़ कर आवाज़ें दी, लेकिन बेसूद जगदेव के इस तकराक में कोई खलल पैदा नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि करीब जाकर उसे झिंझोड़ूं, लेकिन मेरी नज़रों में चूने की लकीर किसी दीवार की तरह फिर गई। ये मंडल, ये ज्ञान ध्यान, ये जाप और ये पुरस्कार मंजर मेरे लिए नया नहीं था। पहले भी 2 बार मैं तरबीनी दास और शिव चरण को इसी तरह के मंडल में बैठा हुआ देख चुका था। मुझे मालूम था कि अगर जगदेव किसी जाप में मसरूफ़ है तो मेरा मंडल में घुसना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। चुनाचे मैं आगे बढ़ने से बाज रहा और थक हार कर मंडल के बाहर बैठ गया कि शायद जगदेव अपना जाप ख़त्म कर ले। शायद उसकी मुद्दत बहुत कम हो। मुमकिन है वो शाम तक मंडल से बाहर आ जाए। बहरहाल अब यही जगह सबसे ज़्यादा आफियत की थी। मैं झोंपड़ी के करीब धूप में आकर लेट गया। इन वाक़यात ने मेरी अकल खप्त कर दी थी। कोई बात समझ में नहीं आती थी। आखिर जगदेव किस किस्म के जाप में मसरूफ़ हो गया? कल्पना कहीं जगदेव ही का दूसरा रूप तो नहीं? कोई भी बात मुमकिन है। मैं जगदेव से हालात मालूम करने के लिए बेहद मुस्तरब था। उसकी हदायत के मुताबिक ही मैं कोई कदम उठा सकता था। वो रात गुजर गई, फिर दूसरा दिन गुजर गया, फिर तीसरा दिन गुजर गया। मैं झोंपड़ी में पड़ा रहता। कभी मंडल के करीब जगदेव को तकने लगता, कभी खाने के लिए कब्रिस्तान से बाहर चला जाता और चंद रोटियां जहर मार करके फिर वापस आ जाता। जगदेव का जाप ख़त्म नहीं हुआ। चौथे रोज़ तंग आकर मैंने एक फ़ैसला किया कि मुझे इसी शिकस्ता हाल के साथ चाचा जान के घर चलना चाहिए। वो घर मेरा अपना घर है और अपने घर में ये झिझक कैसी। चुनाचे जगदेव से मिलने का इरादा मुलतवी करके मैं उस रास्ते पर हो लिया जो चाचा जान के घर जाता था। लखनऊ की शनासा सड़कों पर मैं किसी अजनबी की तरह सर झुकाए चल रहा था। मुझे यकीन था कि मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। जब मोहल्ले की गलियां आईं तो मैंने लोगों से कतराकर निकलना चाहा। मैं हालात के उलझे हुए ताने बाने जिस कदर सुलझाने की कोशिश करता वो उसी कदर उलझ जाते। जब उस गली में दाखिल हुआ जहाँ चाचा जान का घर था तो दिल का अजब आलम हो गया। कदम लड़खड़ाने लगे। जी चाहा कि वापस हो जाऊं। बदन पर मैल की तहें जमी हुई थी। सर और दाढ़ी के बाल बड़े हुए थे। जिस्म के सारे कपड़े फट रहे थे और स्याह हो गए थे। घर के करीब पहुंचकर गुजरी हुई बातें एक एक करके याद आने लगी। मैं अभी घर से चंद कदम के फासले पर था कि यकलख्त मुझे अपने सर पर चुभन महसूस हुई। वही मानूस चुभन जो इनका क़यामत का ऐलान थी। मैंने घर जाने की बजाय अचानक वापस होने का इरादा किया और तेज़ी से दूसरी गली में चला आया। फिर मैंने बेचैनी से आलम तसव्वुर में सर पर नज़र डाली तो इनका मेरे सर पर मौजूद थी। उसकी नज़रों में बेगानगी और बेजारी थी। इनका को इस हालत में देखकर मेरे दिल को हमेशा गहरा सदमा होता था। मैंने एक सर्द आह भरकर उससे पूछा, अब क्या हुक्म देने आई हो? जमील अहमद खान, इनका ने सर्द लहजे में कहा। तुम मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूँ? इनका, मैंने रुंधी हुई आवाज़ में कहा। दिल पर निश्तर मत चलाओ, साफ साफ बात करो, क्या कहना है? तुम मेरी ताकत से वाकिफ़ हो? इनका ने रौनक से कहा। मैं तुम्हारे हर रूप से वाकिफ़ हूँ। काश तुम्हें मरना भी आता, काश तुम महसूस भी कर सकती। बातें बनाने की ज़रूरत नहीं। तुम मेरे आका पंडित बद्री नारायण को भी खूब जानते हो। वो एक महान पंडित है। उसकी शक्ति से टकराने वाले का हशर बहुत बुरा होता है। तुम कभी पंडित बद्री नारायण के कष्ट से नहीं बच सकते। इनका ने अजनबियत से कहा। मुझे मालूम है, मगर तुम क्या कहना चाहती हो? तुम बद्री नारायण के कष्ट से बच सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। इनका ने दुरुस्ती से कहा। वो क्या है? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। तुम्हें मुझे कल्पना की हैसियत से आगाह करना होगा। कल्पना? मैंने दोहराया।
मैं नहीं जानता वो कौन है। मुझसे कोई बात छुपाई नहीं जा सकती। ये बात तुम जानते हो, इनका ने गजबनाक आवाज में कहा। अगर जिंदगी अजीज है तो कल्पना की हैसियत और उसके ठिकाने से आगाह कर दो, वरना मुझे अपने आका को खुश करने के लिए तुम्हारे खून से अपना वजूद सैराब करना पड़ेगा। खूब, मैंने संभल कर कहा। जब तुमसे कोई बात नहीं छुपाई जा सकती तो फिर तुम अपनी ताकत से मालूम क्यों नहीं कर लेती? मैं तुम्हारी धमकियों की ताब ना ला सकूंगा। तुम्हें जो करना है कर दो। जमील अहमद खान, इनका ने तेज लहजे में कहा। मुझे बताओ कि कल्पना कौन है। वक्त ज़ाया मत करो। मैंने कह दिया कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनका? क्या तुम्हारी पुरस्कार कुव्वत कल्पना का राज मालूम करने में नाकाम हो गई है? क्या उस मरदूद पंडित की महान शक्ति भी कल्पना के सामने बेबस हो रही है? मैंने जुर्रत से कहा। मेरी जान इनका, अब तुम्हारी कोई धमकी कारगर नहीं होगी। सारी बात मेरी समझ में आ गई है। मुझे तुम्हारी बेबसी से पहली बार बहुत खुशी हुई। तुम कल्पना को कभी नहीं जान सकती, क्योंकि उसे बद्री नारायण से बड़ी शक्ति प्राप्त है। अब मेरे कुछ कहने का वक्त था। मैं समझ गया था कि इनका मायूस होकर मुझसे कल्पना का राज जानने आई है और मैं बिल्कुल महफूज हूँ। लेकिन इनका ने चलते चलते अपने पंजों की शदीद चुभन से मुझे बेहाल कर दिया। मेरे एसाब मुतजलजल हो गए। जाहिर है मेरे पास कल्पना का कोई राज नहीं था, इसलिए उसने अपनी तमाम तर कोशिश की कि मुझे किसी तरह बेबस कर दे। मगर अचानक वो खुद ही फुदक कर खौफजदा अंदाज में मेरे सर से उतर गई। इनका के इस अचानक रवैये पर मुझे बड़ी हैरत हुई। जगदेव की हर बात दुरुस्त साबित हो रही थी। कोई पुरस्कार कुव्वत बदबख्त जमील अहमद खान की पुष्ट बना थी। कोई ऐसी अजीम ताकत जिसके आगे इनका की शैतानी कुव्वतें भी बेअसर हो गई थीं। बहरहाल मुझे यकीन हो चला था कि अब कुछ दिनों के लिए बद्री नारायण से भी छुटकारा मिल जाएगा। वो मेरे सामने आने से कतरा रहा था, लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं था कि वो मुझसे इंतकाम लेने के ख्याल से इतनी आसानी से दस्तबरदार हो गया है। ये मुमकिन नहीं था कि वो जलीलो जालिम शख्स अपने इतने पुराने दुश्मन से यूं सरसरी गुजर जाता। इस आंख मचोली के दिन अभी ख़त्म नहीं हुए थे। इनका को उसने इसी गर्ज से मेरे सर पर भेजा था कि वो कल्पना की हकीकत दरियाफ्त कर सके। मैं अपने मकान की पिछली गली में इस वाक़े से सहमा खड़ा था और अपने होशो हवास दुरुस्त कर रहा था। फिर मैं किसी कदर हौसले के साथ चाचा जान के मकान वाली गली में आया और मकान के दरवाजे पर पहुंचकर दोबारा रुक गया। मुझे अंदर जाते हुए झिझक हो रही थी। पता नहीं मुझे इस हुलिये में देखकर मेरे साथ उनका बर्ताव क्या होगा। मैं चंद लम्हे दरवाजे पर खुद से उलझता रहा और अपने अंदर हिम्मत पैदा करता रहा। फिर मैंने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। फरजाना, मेरी बहन ने दरवाजे की आड़ से मेरा चेहरा देखकर तेजी से दरवाज़ा बंद कर लिया। वो यकीनन मुझे नहीं पहचानी थी। ठहरो, अंदर से उसकी सहमी हुई आवाज़ आई। मेरे अंदर के गैरतमंद इंसान ने कहा, वापस चलो। लेकिन ज़रा देर बाद जब मैं वापस जाने ना जाने के तजब्जुब में दरवाजे पर खड़ा था कि फरजाना का हाथ दरवाजे से बाहर निकला। उसके हाथ में रोटी और उस पर सालन रखा था। ये देखकर मेरे जिस्म पर रेशा तारी हो गया। मैंने सोचा कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। अब अगर मैं अंदर गया तो फरजाना शर्मिंदगी से आंख ना उठा सकेगी। मैंने फरजाना के बड़े हुए हाथ से रोटी ले ली और वापस होना चाहा, लेकिन दरवाजे पर आकर और घर के अंदर से आने वाली मानूस आवाज़ें सुनकर वापसी के लिए कदम नहीं हिले। फरजाना चली गई थी। मैंने दोबारा दस्तक दी। इस बार माला ने दरवाज़ा खोला और मुझ पर एक उचटती हुई नज़र डालकर अंदर ही से बोली, अब क्या चाहिए? माला, ये मैं हूँ, जमील। दरवाज़ा खोलो। आप? माला एकदम सामने आ गई। आप? हाँ, मैं आ गया हूँ, मैंने आहिस्तगी से कहा। माला ने हैरान नज़रों से मुझे देखा, फिर झट दरवाज़ा खोल दिया और ड्योढ़ी में वो बेताबाना मेरे सीने से चिमट गई। आंसुओं की झड़ी लग गई। मैं उसे संभाला देता हुआ अंदर ले गया। वहाँ दोनों बहनें थीं और भाई मौजूद था। उन्होंने सरासीमगी की नज़रों से मुझे देखा कि ये कौन पागल माला के कंधे पर हाथ रख के घर में घुसा चला आ रहा है। मैंने फरजाना की नदामत दूर करने के लिए सबसे पहले उसे गले लगाया। उन्हें मुझे पहचानने में देर नहीं लगी और फिर उन पर रिक्कत तारी हो गई और उन्होंने मुझसे तरह तरह के सवाल करने शुरू कर दिए। मैंने उन्हें बताया कि मैं एक मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था और ये एक लंबी कहानी है, फिर किसी वक्त सुन लेना। मेरे होंठ कपकपा रहे थे। कुव्वते गोवियाई जैसे सलब हो गई थी। सिर्फ आंसू बह रहे थे। वो सब मुझसे लिपटे हुए थे और मैं उन्हें दिलासे दे रहा था। अब मैं आ गया हूँ। बुरे दिन गुजर गए। मेरे इम्तहान का वक्त गुजर गया। माला रानी ने उसी वक्त मेरे चचाजाद भाई को दौड़ाया ताकि वो चचा जान को बुला लाए। गर्ज ये कि मेरी वापसी पर घर में खुशियों का सैलाब उमड़ आया।
माला ने उसी वक्त मेरे गुस्ल का एहतमाम किया। मैंने नहा धोकर हुलिया दुरुस्त किया और शेव बनाया तो ऐसा मालूम हुआ जैसे मेरा जिस्म बेवजन हो गया है। दिन भर चचा जान भाई और बहनों में घिरा रहा और उन्हें अपनी खुद साख्ता रुदात सुनाता रहा। दिन में उन्होंने तरह तरह के पकवान बनाए। फरजाना ने कोई 10 बार मेरे आगे हाथ जोड़े कि उसने मुझे कोई फ़कीर समझकर रोटी दे दी थी। रात आई और आखिर तन्हाई का मौका मिला तो मैंने माला का सरापा अपनी आगोश में पूरी ताकत से समेट लिया। मेरे दिल में उस वक्त उसके लिए शदीद मोहब्बत पैदा हुई और मैंने उससे अपने जेल के रवैये की माफ़ी मांगी। सारी रात हम दोनों जागते रहे। हमारे जज्बात ने कुछ ऐसा जोर बांधा जैसे हम पहली बार मिले हों। मुझे माला ऐसी ताज़ा नजर आई जैसे वो प्रीतम लाल के स्थान पर एक झरने में गुस्ल करते वक्त नजर आई थी। और जिस तरह पहली रात को उसका हसीन तरीन चेहरा मेरे लिए नया था, उसी तरह उस वक्त भी खिला हुआ था। वो रात मैंने उसकी पलकों के साए में गुजार दी और उसने मेरे बाजू में। जब इतनी मुशक्क़तों और मुसीबतों के बाद माला की कुर्बत का ये दिलनशी मौका मिला था तो फिर मेरे जज्बात का क्या आलम होगा। हम दोनों एक दूसरे में तहलील हो गए जैसे हम कोई अलहदा जिस्म ना रखते हों। हमारी सांसें एक, हमारी रूहें एक, हमारे जज्बे एक, हमारे रद्द अमल एक जैसे। हम ऐसी अकाई हों जो 2 जिस्मों के इर्तबात के बाद वजूद में आई हो। ये अकाई ज़बरदस्त शिद्दतों के बाद कहीं पैदा हुई है। माला ने महसूस कर लिया था कि मैंने चचा जान को जो रुदात सुनाई है वो गलत है। चुनाचे उसने असलियत मालूम करने के लिए ज़िद शुरू कर दी। मैंने थकन का बहाना करके उसे टाल दिया और अलग सुबह उसकी आगोश में सिमट कर सो गया। 4 रोज़ तक मैंने बाहर कदम नहीं निकाला। माला ने इन 4 दिनों में मुतअद्दिद बार मुझसे वाक़यात मालूम करने की खातिर इसरार किया, लेकिन मैं उसे टालता रहा। मगर 5वें दिन जब माला का इसरार हद से ज़्यादा बढ़ा तो मैंने शुरू से आखिर तक तमाम हालात से उसे बाखबर कर दिया। अलबत्ता कल्पना का जिक्र मैं दानिस्ता दरमियान में नहीं लाया। माला बड़ी तवज्जो से ये अलमनाक रुदात सुनती रही। जब मैं खामोश हुआ तो बोली, अब आपका क्या इरादा है? कुछ समझ में नहीं आता, मैंने मायूसी से कहा। जब तक बद्री नारायण जिंदा है मेरी ज़िंदगी को हर लम्हे खतरा लाहिक है। जगदेव महाराज अगर जाप में मसरूफ़ ना होते तो मैं उनसे कोई मशवरा करता। माला मेरे हालात सुनकर आपदीदा हो गई। उसे फिक्रमंद देखकर खुद मेरा दिल भी डूबने लगता था। कुछ देर खामोशी मुसल्लत रही, फिर माला चौंक कर बोली, एक बात समझ में आती है। अगर मेरा मशवरा माने तो मैसूर की पहाड़ियों में जाकर कुलदीप को तलाश करें। बाबा ने उसे अपनी दासी बनाया था। मुझे विश्वास है कि कुलदीप आपकी मदद ज़रूर करेगी। बाबा ने उसे बहुत कुछ दान किया था। कुलदीप? मैंने चौंकते हुए कहा। एक अरसे बाद कुलदीप का नाम सुनकर मुझे खुशी भी हुई और खुद पर गुस्सा भी आया। कुलदीप को मैं कितनी जल्दी भूल गया था। उस कुलदीप को जिसने मुझसे शदीद मोहब्बत की थी, जिसने कदम कदम पर मुझे सहारा दिया था और बदतरीन मुसाइब में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा था और मेरी खातिर खुद जोगन बन गई थी और माला को मेरी झोली में डाल दिया था। मैं उसे बिल्कुल ही फरामोश कर बैठा था। ना जाने वो किस आलम में होगी। वो इतने मजबूत इरादे की लड़की थी कि उसने मेरी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ दिया था। यकीनन वो अब भी प्रीतम लाल के स्थान पर उसकी हदायत के मुताबिक तन्हा रह रही होगी और उसने अब तक बहुत कुछ हासिल कर लिया होगा। कुलदीप के नाम से दिल को एक ढारस सी बंदी। क्या सोच रही हैं आप? माला ने मुझे सोचों में मुस्तगरिक देखकर पूछा। फिर बोली, मेरा मन गवाही देता है कि कुलदीप ने बाबा के स्थान से बहुत कुछ पा लिया होगा। आप उससे मिलें। मुझे विश्वास है कि दुख के दिन बीत जाएंगे। हो सकता है बद्री नारायण के सिलसिले में कुलदीप कोई उपाय ढूंढ निकाले। यूं भी वो एक महफूज जगह है, वहां बद्री नारायण के गंदे बीर नहीं पहुंच सकते। माला ने उस अंधेरे में रोशनी की एक किरण दिखाई थी। इसके बाद मैं कुलदीप ही के बारे में सोचता रहा। पूना क्लब में उससे मुलाकात, होटल में उसका इशार, कश्मीर में उसका इज़्तिराब, वो सरतापा इश्क थी। अब याद आई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना कमीना, खुदगर्ज और मादापरस्त शख्स हूँ। मैं उसे भूल गया जिसने अपनी ज़िंदगी मुझ पर, अपने महबूब पर कुर्बान कर दी थी। मैंने उसे मिलने का मुसम्मम इरादा कर लिया, लेकिन रात को मुझे तज़ीन की याद आई। उसके बारे में अभी तक मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ था। अशरफी बेगम के बाला खाने जाकर तहकीक करने में अंदेशे थे। फिर भी रात को स्याह शेरवानी पहनकर घर से निकला और चुप चुपाते बाज़ार हुसन में दाखिल हो गया। वहाँ वही रौनकें, वही जमघट्टे, वही आवाज़ें और खुशबुएँ थीं। मैं उन सबसे बेनियाज एक औसत दर्जे के बाला खाने के करीब जाकर रुक गया। अंदर से नगमा सराई की आवाज़ें आ रही थीं और मुझे यकीन था कि यहाँ लखनऊ के नवाबीन और आला अफसरान नहीं फटकेंगे। एक ज़माना था जब मैं यहाँ इनका की मैयत में
धनधनाता हुआ आया करता था। अंदर दाखिल हुआ तो मेरी पुजीराई में कोई कसर ना उठा रखी गई। मुगन्निया ने मेरे रुपए की धन पर खूब गाया और समा बांध दिया, लेकिन उस दिन मुझे ऐशो तुरुब, नगमा और सुरूर के उन हंगामों से ज़्यादा तज़ीन की फिक्र थी। रात को जब महफिल का रंग उड़ने लगा और फानूसों की रोशनी झिलमिलाने लगी और सब लोग आंखों में मौसीकी और हुस्न मस्ती और ज़िंदगी का सुरूर लिए उठ खड़े हुए, तो मैं बैठा रहा। इस अरसे में मैं अपनी शख्सियत का इजहार बखूबी कर चुका था। जब दीवाने आम बर्खास्त हो गया तो मेरे लिए एक ख़ास महफिल सजी। मैंने उसी लम्हे बातों बातों में अशरफी बेगम का तज़किरा छेड़ दिया और मुझे मालूम हुआ कि तज़ीन अब तक लापता है और नवाब बब्बन अली खान अपने असर और रसूख की वजह से रिहा हो गया है और अशरफी बेगम के बाला खाने का अब वो रंग नहीं रहा जो तज़ीन के ज़माने में था। तज़ीन के बारे में मालूमात हासिल करने के बाद अब वहाँ मेरे रुकने का कोई महल न था। मैं रात गई वहाँ से चला आया और दूसरे दिन मैसूर के सफ़र की तैयारी करने लगा। माल्ला के मशवरे पर यह बात मैंने चचा जान को नहीं बताई। उनसे ये बहाना किया कि मैं अपने कारोबार की जांच पड़ताल के लिए कुछ दिन के दौरे पर लखनऊ से बाहर जा रहा हूँ। जाने से पहले मैंने जीवधारी कुएं वाले कब्रिस्तान में एक बार फिर जगदेव से मिलने का इरादा किया, लेकिन 8 रोज़ गुजर जाने के बाद भी वो उसी तरह अपने मंडल में धोनी रमाए बैठा जाप में मुनहमिक था। मैं मायूस होकर वापस हो गया। चलते वक्त मैंने माल्ला को और माल्ला ने मुझे तजदीदा निगाहों से देखा। माल्ला की आंखों से आंसुओं का सीले रवां था। चलते वक्त उसकी हिचकियाँ बंध गईं। मैंने उससे समझाया कि पगली, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा, लेकिन ना जाने क्या बात की कि खुद मेरा दिल भी मेरे काबू में नहीं था। माल्ला को छोड़ने को जी नहीं चाहता था, मगर सफ़र ज़रूरी था। किस्मत में अभी और गर्दिशें लिखी थीं। बेबस इंसान अपने हालात का गुलाम है। आखिर उसे अश्क बार छोड़कर लखनऊ से रवाना हो गया और मेरा दिल धड़कता रहा। मैसूर की पहाड़ियों तक पहुंचने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई। अलबत्ता जब मैं उस खास मुकाम तक पहुंच गया जहां प्रीतम लाल का स्थान मिलने की तवक्को थी, तो रास्ता मेरी नज़रों से ओझल हो गया। कई रोज़ तक मैं पहाड़ियों पर भटकता रहा। जिस जगह भी जाता वहां कोई कुटिया नज़र नहीं आती थी, कोई झरना दिखाई नहीं देता था। इससे ये गुमान भी गुजरा कि कहीं इस वीरानी और तन्हाई से उकताकर कुलदीप वापस शहरों की फिजा में ना चली गई हो। हालांकि कुलदीप जैसी मुश्किल मिजाज लड़की से इस बात की उम्मीद नहीं थी, लेकिन दूर दूर तक उसका नामो निशान न था। मेरी आस दम तोड़ रही थी। शक और वसवसों में ये करबनाक ख्याल आया कि हो सकता है कुलदीप जिंदा ना हो। जितने दिन गुजरते जाते थे, उम्मीद टिमटिमाई जाती थी। उन दुश्वार गुजार रास्तों पर उसका मस्कन तलाश करते हुए मुझे 8 रोज़ गुजर गए, लेकिन मैंने अपना सफ़र जारी रखा। 9वें रोज़ सुबह के वक्त एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां से झरने की आवाज़ आ रही थी। वो जगह मुझे कुछ मानूस ही लगी। मुझे याद आया कि माला रानी से यहीं मेरी मुलाकात हुई थी। मैं दरख्त वगैरह पार करके झरने के करीब पहुंच गया। इसमें किसी शुबे का इम्कान नहीं था कि वो वही खूबसूरत मंजर था। मेरी मुसरत की कोई इंतहा न रही। अब मुझे उम्मीद हो चली थी कि मैं बहुत जल्द प्रीतम लाल की कुटिया भी तलाश कर लूँगा। मैंने गौर से कुर्बो जवार का जायजा लिया, फिर एक अंदाजे के मुताबिक झरने का रास्ता छोड़कर ऊपर की जानिब चढ़ने लगा। कुछ बुलंदी पर जाने के बाद एक लड़की पर मेरी नज़र पड़ी। वो पहाड़ी से नीचे झरने की तरफ आ रही थी। फासला चूंकि ज़्यादा था, इसलिए मैं वाज़ेह तौर पर उसे देख ना सका। अलबत्ता दूर ही से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो इसी जंगल की वासी है। उसका बदन सिर्फ एक साड़ी में लिपटा हुआ था, जिसके ज़रिए उसने अपने बदन का ऊपरी हिस्सा भी छुपा रखा था। मैंने उसके करीब पहुंचने के लिए तेज़ी से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। मुझे यकीन था कि अगर प्रीतम लाल की कुटिया अब तक आबाद है तो ये लड़की ज़रूर मेरी रहनुमाई करेगी। मंजिल पाने की खुशी ने 8 रोज़ की थकन का एहसास मिटा दिया। थोड़ी ही देर में हमारा दरमियानी फासला कम हो गया। लड़की कभी दरख्तों की ओट में हो जाती, कभी बल खाते रास्तों पर आ जाती, और जब वो वाज़ेह तौर पर सामने आई तो मुझे सकता सा हो गया। मैंने हैरत से अपनी आंखें मलनी शुरू कर दी और फटी फटी नज़रों से उसे देखने लगा। उसके खदोखाल और वाज़ेह हो गए थे। मुझ पर शादी मर्द की कैफियत तारी हो गई। मैंने उसे शनाख्त कर लिया। लखनऊ से हज़ारों मील दूर इस वीरान जंगल में वो अशरफी बेगम की लड़की तज़ीन थी। उसे यहाँ देखकर मेरा क्या आलम हुआ होगा, इसे बयान करने की कुदरत मुझ में नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी आंखें जो कुछ देख रही हैं वो हकीकत है या मेरे मुस्तरिब जहन ने मेरी निगाहों की आसूदगी के लिए कोई ख्याली हैवला तराश लिया है। वो तज़ीन थी। कौन तज़ीन? वो परी जवान लड़की जिसके लिए लखनऊ के जिंदा दिल नवाबीन बेचैन थे। वो तज़ीन जिसने लखनऊ में हलचल मचा दी थी,
जिसके लिए मुझे अजियतनाक मुसाइब से दो चार होना पड़ा। कत्ल हुए, लोगों की बरतरफियाँ हुई, अगवा हुए। तज़ीन इंतज़ामिया और उमराए लखनऊ के दरमियान हमेशा एक लाइंजल अक़दा बनी रही। वो तज़ीन, वो सरापा तमक्कनत लड़की बादे बहार की तरह पहाड़ी से नीचे उतर रही थी। मेरे औसान खता हो गए और दिल बुरी तरह धड़कने लगा। मुझे अपनी नरगिस याद आई, जो साड़ी में मलबूस बिल्कुल इसी तरह, इसी अंदाज में चलती थी। तज़ीन में नरगिस की शुबाहत देखकर ही मेरा दिल उसकी जानिब खिंचा था। उसे यहाँ देखकर मेरे अंदर कुछ बेनाम से जज्बे पैदा हुए, वो जज्बे जो सिर्फ तज़ीन के लिए मखसूस थे। मेरा जहन सिर्फ तज़ीन की ज़ात तक महदूद होकर रह गया। मैं मैसूर की पहाड़ियों में आने का मकसद भी भूल गया। मेरी बेकरार नज़रें तज़ीन के सरापे पर जमी हुई थी और दिल उसे गले लगाने के लिए बेचैन हो रहा था। वह संभल संभल कर बेख्याली में नीचे उतर रही थी। अभी तक उसने मुझे नहीं देखा था। फिर जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो एक लम्हे के लिए सजदा रह गई। दूसरे ही लम्हे वो तेज़ी से भागती हुई मेरे करीब आई और उखड़ी उखड़ी सांसों के दरमियान हैरत ज़दा लहजे में बोली, आप यहाँ? और तुम यहाँ कैसे? मैंने ताज्जुब से दरियाफ्त किया। वो पिटपिटाती आंखों से बोली, मुझे नहीं मालूम कि मैं किस तरह यहाँ पहुँची। मुझे सिर्फ इतना याद है कि उस रात मैं अपनी ख्वाबगाह में गुनूदा हालत में थी और जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को इन वीरान पहाड़ियों पर पड़ा पाया। उस वक्त मेरी क्या हालत थी शायद मैं उसे बयान ना कर सकूं। बेशुमार वसवसों ने मुझे घेर रखा था। आखिर उसी स्याह रात में एक औरत ने मुझे सहारा दिया, नहीं तो मैं यकीनन घुट घुट कर मर जाती। अब भी जब मैं उस दिन के वाक़े पर गौर करती हूँ तो ये तमाम बातें मुझे ख्वाब की बातें लगती हैं। आज तक मैं इस राज की तय ना पा सकी कि इतनी तवील बेहोशी की हालत में कैसे जिंदा रही। वो एक ही सांस में दिक्कत भरे लहजे में बोली, तज़ीन, खुदा ने तुम्हें बचा लिया। मैंने उसकी मासूम बातें सुनी तो बेख्तियार होकर उसे सीने से लगा लिया। तज़ीन मेरी इस वारफ्तगी पर कुछ झिझकी, लेकिन शायद जल्द ही उसे एहसास हो गया कि मेरे जज्बों में कोई आलाइश नहीं। वो तमाम तर मोहब्बत थी मेरे सीने में जज्ब हो गई और उसकी हिचकियाँ बन गईं। मुझे आपका इंतज़ार था, उसने रोते हुए कहा, मगर आपको मेरा पता कैसे चला? मेरी जान, मेरी बेटी, मैं तुम्हारी अदम मौजूदगी में बहुत परेशान रहा। मैंने तय कर लिया था कि तुम्हें इस जहन्नुम से निकाल कर रहूँगा। उस दिन जब वो लोग तुम्हारा सौदा कर रहे थे तो मैं तुम्हारे घर पहुँचा था। वहाँ मुझे मालूम हुआ कि मुझसे पहले ही किसी और ने तुम्हारी इज्जत बचाने की ठान ली है। तुम्हारी पुरस्कार गुमशुदगी से लखनऊ में एक तूफान मचा हुआ है। तुम्हारी माँ ने, जिसे मैं नागिन समझता हूँ, मेरे साथ बदतरीन सलूक किया। मुझे जेल में तुम्हारे अपनी बेटी के अगवा के सिलसिले में सज़ा काटनी पड़ी। मैंने तज़ीन को उन तमाम हालात से आगाह किया जिसका मैं शिकार था। तज़ीन मेरे पहलू से लगी मेरी बातें सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसू रवां थे। जब मैं उसे पूरी दास्तान सुना चुका तो वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने बड़ी मुश्किलों से उसे दिलासा दिया। फिर आप यहाँ कैसे आए? उसने तजस्सुस से पूछा। ये ना पूछो, बस किस्मत मेरी हालत ज़ात पर मेहरबान हो गई। तुमसे मिलना मुकद्दर था। तुम्हें नहीं मालूम तज़ीन कि तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या ख्वाब देखे थे। मैंने जज्बात से मगलूब होकर कहा, कुदरत ने मुझे जिन हालात से दो चार किया है उसी में बेहतरी है। अब मैं लखनऊ की सूरत भी देखना गवारा नहीं करूँगा। इस वीराने में बड़ा सुकून है। यहाँ आकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि खुली फ़िज़ा कितनी दिलकश और हसीन होती है। तज़ीन के औसान बहुत देर में दुरुस्त हुए। बहुत देर तक तो हम एक दूसरे को हैरत से देखते रहे और मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करते रहे। शायद हम दोनों को यकीन नहीं था कि हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। बातों की कोई एक सिमत नहीं थी। वो शौक़ से मेरा चेहरा देखती और मेरी बातों को सुनती रही और मैं मुसर्रत से उसके खूबसूरत चेहरे में अपनी नरगिस को देखता रहा। बातों बातों में मैंने नरगिस के बारे में बताया तो वो फिर आबदीदा हो गई। वो बच्चों की तरह मुझसे ज़िद करने लगी कि अब मैं उसे अपने साथ ही रखूं। जब दिल की इन कैफियत का खूब इजहार कर चुका तो मुझे कुछ होश आया। मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ रहती हो? यहाँ से कुछ फासले पर ऊपर की जानिब एक झोंपड़ी है जहाँ मैं और वो औरत रहती है जिसने मुझे इस वीराने में सहारा दिया था। पहाड़ी का ये हिस्सा बिल्कुल वीरान रहता है। हालांकि यहाँ हर जगह सब्जा है, पानी है, मगर कोई इधर नहीं भटकता। सिर्फ वो औरत यहाँ रहती है और अब उसके साथ मैं भी हूँ। कुदरत ने शायद उस देवी को मेरी निगहदाश्त के लिए मुकर्रर किया है। तज़ीन उस औरत से अपनी वाबस्तगी का शदीद इजहार करते हुए बोली, देवी? मैंने चौंक कर कहा, जी हाँ, वो एक देवी है। वो हमेशा मुझे देवी ही नजर आई। मैंने उसके साथ ये दिन गुजार कर जिंदा रहने का सबक हासिल किया है।
वो सुबह शाम इबादत में मसरूफ़ रहती है। तज़ीन ने उसका तज़किरा एहतराम और इश्तियाक से किया। क्या वो औरत कोई हिंदू है? मैं कुलदीप की मौजूदगी का यकीन कर लेना चाहता था। हाँ, तज़ीन ने मेरा हाथ थामकर ऊपर की जानिब बढ़ते हुए कहा, मगर वो एक अजीम औरत है। आइए, मैं उस देवी से आपको मिलवाती हूँ। अब बहुत से इसरार मुझ पर अफशा हो रहे थे। कुलदीप की अजमत का ख्याल करके मेरे खून में गैर मामूली जोश पैदा हुआ। मैं उसे देखने के लिए बड़ी बेचैनी से ऊपर चढ़ रहा था। कुलदीप ने हजारों मील दूर रहकर भी मेरा ख्याल रखा, और ये बात तय है कि कुलदीप ही की पुरस्कार कुव्वत ने तज़ीन की मदद की थी। मेरे ख्याल के जाविये फैलते और सिमटते रहे। मुझे एक तमानियत हासिल हो रही थी कि अब मुझे कुलदीप का कुर्ब हासिल है। कुलदीप, जो प्रीतम लाल जैसे बड़े पुजारी की जानशी हैं। मैंने इस पहलू पर पहले क्यों गौर नहीं किया था, इसका मुझे बहुत अफसोस था। बहरहाल, अब मैं कुलदीप के पास बेताबाना जा रहा था। हम पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए ऊपर की जानिब एक मस्ता हिस्से पर पहुंचे तो वो झोंपड़ी देखकर कल्ब की हालत गैर हो गई। ये सारी जगह मेरी जानी पहचानी थी। वो सामने रहा मेरा खूबसूरत घर। तज़ीन ने इशारा करते हुए कहा, हरचंद के 2 कमरों पर मुश्तमिल इस टूटे फूटे मकान में लखनऊ की पुख्ता हवेलियों जैसी शानो शौकत नहीं, लेकिन यहाँ एक सुकून है, ठहराव है। मैं समझ रहा हूँ तज़ीन, तुमने नफ्स की पाकीज़गी का इरफान हासिल कर दिया है। जो तरन्नुम यहाँ के झरनों के गिरते हुए पानी में है, वो लखनऊ की कसीफ और आलूदा फिजा में कहाँ। यहाँ आकर तुमने देखा होगा कि शहर के लोग अपने इर्द गिर्द नुमाइश सजाए हुए हैं और अपनी उन नुमाइश गाहों में मुस्तरिब रहते हैं। फिर मैंने उससे पूछा, तज़ीन, तुमने उस औरत का नाम नहीं बताया। उसका नाम कुलदीप है ना? खूबसूरत नाम। तज़ीन ने आगे कदम बढ़ाते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, बहुत खूबसूरत, मगर उसने तुम्हारी निगहदाश्त में कोई कमी तो नहीं की? मैंने शोखी से पूछा, कमी? तज़ीन ने हैरत से कहा, वो हर एतबार से अजीम है। पहले तो मुझे उसके करीब बैठते हुए झिझक हुई, लेकिन बाद में पता चला कि उसके दिल में कितनी पाकीज़गी है। मैंने असबात में सर को जुम्बिश दी। मैं अजीब कैफियतों से 2-4 आगे बढ़ा और झोंपड़ी में दाखिल हो गया। कुलदीप मर्गछाला पे आंखें बंद किए साकित तो जामिद हालत में बैठी थी। मैंने एक अरसे बाद उसे देखा था, इसलिए बेहद मोहब्बत थी उसके सरापे का जायज़ा लेने लगा। मेरे दिल में लतीफ़ एहसासात पैदा हो रहे थे। कुलदीप आज भी निहायत हसीन और जाज़बे नज़र थी, बल्कि पहले से ज़्यादा निखर गई थी। उसका चेहरा तनफ़ुस की मश्क से सुर्ख हो रहा था। गेरवे रंग के लिबास में वो आसमान की कोई परी या हूर मालूम हो रही थी। उसके शोला रंग बदन में वही पहले जैसी बर्क सामानियत थी, अलबत्ता चेहरे पर एक तकद्दुस, जलाल और कैफियत थी। ये गालिबन उसकी मुसलसल रियाजत का नतीजा थी। मैं दुनिया और माफिया से बेखबर खड़ा कुलदीप का चेहरा तकता रहा। माजी की कितनी ही हसीन यादें उभर कर जहन के पर्दे पर अयां हुई। ये पूना के एक दौलतमंद ताजिर की बेटी कुलदीप थी, जो मुझे रेस कोर्स और पूना क्लब में मिली थी और वहीं अपना सब कुछ मुझ पर लुटा चुकी थी। उसने पहली बार मोहब्बत का अहद किया था और अब तक निभा रही थी। पूना के बड़े बड़े दौलतमंद ताजिर उसकी रफाकत के लिए मंसूबे बांधते थे। मुझे रक्स करती हुई मुहज्जब तालीम याफ्ता कुलदीप की याद आई, जिसकी गुफ्तगू में बला की शाइस्तगी थी और जो घुड़दौड़ की शायक थी। वो अल्ट्रा मॉडर्न लड़की मैसूर की दूर अफ्तादा पहाड़ियों में देवी का रूप धारे बर्दाश्त और जब्त की मश्क करके मावराई कुव्वतों की अमीन हो गई थी। मैंने अकीदत से उसे देखा। कुलदीप के चेहरे पर मलकुती मुस्कुराहट उभर कर गहरी होने लगी। उसने आहिस्ता से आंखें खोलकर मेरी जानिब नज़र की। उसकी आंखों में मकनातीसी कशिश थी। मेरा दिल चाहा कि मैं उसे मर्गछाला से उठा लूं, लेकिन तज़ीन की मौजूदगी के बायस मैं जब्त किए रहा। उसी लम्हे कुलदीप ने होंठों को जुम्बिश दी और उसकी मुतरन्नम आवाज़ मेरे कानों में रस घोल गई। आओ जमील खान, पिधारो। मैंने एक नज़र तज़ीन पर डाली, फिर आगे बढ़कर कुलदीप के करीब बैठ गया। तज़ीन ने मेरा तारुफ कराने की कोशिश की तो कुलदीप ने सिर टोकते हुए प्यार से कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम भूल गई तज़ीन, जब तुम यहाँ आई थी तो मैंने तुम्हें भी तुम्हारे नाम से पुकारा था। मैं अपनी गलती पर शर्मसार हूँ दीदी। तज़ीन ने जल्दी से कहा, मनुष्य अगर गलती ना करे तो देवता हो जाता है। कुलदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मेरी जानिब इशारा करके बोली, आज हमारी कुटिया में एक मेहमान के चरण आए हैं। तज़ीन, तुम इनका स्वागत करो, इनके लिए कुछ खाने को लाओ, जब तक मैं इनसे बातें करती हूँ। तज़ीन उल्टे कदमों बाहर निकल गई। अब कमरे में कुलदीप और मैं तन्हा रह गए। मैं मुस्कुराते हुए कुलदीप के चेहरे का जायज़ा ले रहा था। बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी।
जी चाहता था कि आगे बढ़कर उसकी आगोश में अपना सर रख दूं, लेकिन एक झिझक सी थी। फिर भी मैंने शिद्दत जज्बात में उसका हाथ थाम लिया। कुलदीप, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करूं। तुम्हें देवी कहूं, तुम्हारी अजमत के गीत कहूं, या तुम्हें अपनी पहली जैसी कुलदीप समझूं। शायद तुम मुझे भूली नहीं होगी। मुझ गुनाहगार को शर्मिंदा ना करो जमील। कुलदीप तुम्हारे लिए सिर्फ कुलदीप है। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। कुलदीप ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, तुमसे मुआफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। जब से तुमसे रुखसत हुआ बहुत कम सुकून मिला। मैं तुम्हें भूल गया था, मैंने लरजती हुई आवाज़ में कहा। कुलदीप मायने खेज लहजे में बोली, क्या तुम अपनी कोताहियों का इतराफ़ करने यहाँ आए हो? नहीं, लेकिन जब से तुम्हारा नाम जहन में आया मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती का मुर्तकिब हो रहा हूँ। वैसे तुम्हारे पास आने में मेरी गर्ज को दखल है। मैं किसी तरह तुम्हारे लायक ना था। तुम्हारी मोहब्बतों का जवाब देना मेरे इम्कान से बाहर था, मैंने जज्बाती लहजे में कहा। कुलदीप ने मेरी बात काट दी। मुझे सब मालूम है, मैं जानती हूँ जमील, तुम यहाँ किस गर्ज से आए हो। मुझे ये भी खबर है कि तुम्हें मेरे पास आने का मशवरा माला रानी ने दिया था। कुलदीप ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। तुम हालात के चुंगल में फंसकर कुलदीप को भूल गए, लेकिन विश्वास करो जमील, कुलदीप ने तुम्हें एक पल को भी फरामोश नहीं किया। कुलदीप का जवाब सुनकर मेरा चेहरा नदामत से झुक गया। मैंने गुफ्तगू का रुख बदलकर कुलदीप को अपनी विपता सुनानी शुरू की, लेकिन मैं भूल गया कि कुलदीप को सब कुछ मालूम है। बहरहाल वो खामोशी से मेरी दास्तान सुनती रही। इस तरह शायद वो मेरा दिल रखना चाहती थी। जब मैं खामोश हुआ तो उसने अपने मखसूस धीमे और शीरीं लहजे में पूछा, तुमने मुझे जो कुछ बताया है मैं उससे ज़्यादा जानती हूँ। क्या तज़ीन की यहाँ मौजूदगी इस बात का सबूत नहीं है कि मैं तुमसे कभी गाफिल नहीं रही? हैरत है, मुझे शुबा तक नहीं हुआ कि तुमने उसकी मदद की होगी। लेकिन कुलदीप, ये किस तरह मुमकिन हुआ कि तुम तज़ीन को लखनऊ से यहाँ तक ले आईं और किसी को मुतलिक खबर ना हो सकी? मैंने ताज्जुब से पूछा। इन चक्रों में ना पड़ो जमील, मुकाम हासिल करने के लिए मन मारना पड़ता है। मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है वो सिर्फ तुम्हारी और प्रीतमलाल महाराज की कृपा से हासिल हुआ है। तुमने मुझे यहाँ तक लाने का एहसान किया और मैं एक धर्मात्मा प्रीतमलाल से मिल ली। कुलदीप ने मोहब्बत से मेरी तरफ देखते हुए कहा। लेकिन कुलदीप, यहाँ तुम्हारा दिल उकताता तो होगा, बाहर की बातें याद तो आती होंगी, कभी कभी मन चुटकियाँ तो लेता होगा। मैं अब उससे खुलकर बातें कर रहा था। मन हमेशा फरेब खाता है। मैंने जो कुछ पाया है वो बहुत बड़ा इनाम है। कुलदीप अपने लहजे में छुपी हुई हसरत न छुपा सकी। तज़ीन के वापस आ जाने से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता हो गया। तज़ीन मेरे लिए उबली हुई सब्जियां और फल लेकर आई थी। मैंने सैर होकर खाया और हम तीनों इधर उधर की बातें करते रहे। फिर तज़ीन ने मुझे दूसरा कमरा दिखाया जहां उसका क़याम था। यहाँ प्याल के फर्श के सिवा कोई और चीज़ नहीं थी। मुझे हैरत हुई कि तज़ीन जैसी लड़की जो नरम और नाजुक बिस्तरों की आती हो, वो कैसे इस खुरदरी ज़मीन पर सो जाती है। मैं उस प्याल पर दराज हो गया। तज़ीन मेरे पास बैठी हुई कुलदीप और उसकी शफ़क़तों के बारे में बताती रही। उस गरीब को क्या मालूम था कि कुलदीप कभी मेरे दिल की धड़कनों का नाम थी, या यूं कहिए कि कभी मैं कुलदीप के दिल की धड़कन था। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था, हाँ करता रहा। फिर तज़ीन के जाने के बाद सो गया। 8 रोज़ की मुसलसल थकन ने मुझे खूब सुलाया। बहुत दिनों बाद मैंने सुकून की एक रात गुजारी। 2 रोज़ पलक झपकते बीत गए। तज़ीन और कुलदीप हमा वक्त मेरी पजीराई में लगी रहती। मैं तज़ीन के साथ दूर जंगल में निकल जाता और वापसी पर हम तीनों साथ मिलकर खाना खाते। कुलदीप का ज़्यादा वक्त अपने ज्ञान ध्यान में सर्फ होता। कुलदीप से तन्हाई में बात करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। तीसरे रोज़ जब तज़ीन झरने की तरफ गई तो मैंने कुलदीप से बद्री नारायण का जिक्र छेड़ दिया। मैंने उसे बताया कि जब तक वो मनहूस पंडित जिंदा है मेरी ज़िंदगी तल्ख रहेगी। कुलदीप ने मेरी बातें सुनने के बाद संजीदगी से कहा, जमील, मुझे मालूम है कि उसके मन में तुम्हारी तरफ से कितना खोट भरा है और उसके विचार क्या हैं, परंतु हर बात वक्त पर ठीक होती है। वक्त अभी दूर है, तुम्हें इंतज़ार करना होगा। लेकिन अगर तुमने जगदेव महाराज का कहा मान लिया होता तो इस वक्त हालात कुछ और होते। गलतियां तो ज़िंदगी भर होती रही हैं कुलदीप, ये बताओ अब क्या किया जाए? क्या अब कुछ नहीं हो सकता? मैंने मुस्तरिब होकर पूछा। मायूस मत हो जमील, मुझे मालूम है कि तुमने कितने दुख उठाए हैं। तुम्हारी और माला रानी की हिफाजत करना मेरा धर्म है। लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया कि बद्री नारायण अपनी सज़ा को पहुँचे। कुलदीप ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया।
तुम्हें इतना हवास भागता होने की ज़रूरत नहीं है। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। कुलदीप, शायद तुम ये महसूस ना करो, मगर सच तो ये है कि जब से इनका गई है मैं ज़हनी अदम तवाज़ुन का मरीज़ हो गया हूँ। इनका मेरी ज़रूरत बन गई थी। अब मैं खुद को बेदस्तोपा महसूस करता हूँ। क्या तुम मेरे लिए एक काम नहीं कर सकती? तुम मुझे किसी तौर पर इनका वापस ला दो। अगर तुम कोई ऐसा जाप शुरू कर दो तो 40 दिन के अंदर अंदर तुम इनका को हासिल कर सकती हो। तुम्हारे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इनका से बहुत प्यार है तुम्हें, मगर इनका तो बड़ी हरजाई है, वो तोता चशम है। कुलदीप ने शौकी से कहा। हाँ, वो हरजाई है, मगर मजबूर भी तो हो जाती है। वो जिसकी गुलाम हो जाती है फिर उसी की हो जाती है। मैंने कहा, मगर जमील, मैं इनका का जाप नहीं कर सकती, इसलिए कि मेरी निगाहें अगर पाबंद हो जाएं तो बड़ा गजब हो जाएगा। मैं खुद को मैसूर करके अपनी जिम्मेदारियों से कैसे किनारा कशी करूं? कुलदीप ने उलझते हुए कहा। मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आ रही है। मेरा ख्याल है तुम आज ही इनका के हसूल का जाप शुरू कर सकती हो और इस तरह बद्री नारायण का गुरूर तोड़ सकती हो। मैंने जोर देकर कहा, इस वक्त ये मुमकिन नहीं है कि इनका तुम्हें मिल जाए। मैंने तुमसे कहा ना कि वक्त से पहले बहुत सी बातों के लिए मत इसरार करो। मैं कुलदीप के लहजे से सहम सा गया और खामोश हो गया। फिर कुछ देर बाद मैंने खुद ही सुकूत तोड़ा। इनका की मौजूदगी से ढारस बंदी रहती थी। अब मैं खुद को खाली खाली महसूस करता हूँ। ये इनका ही का करम था कि उसने मुझे तुमसे मिलवाया था। याद है तुम्हें? मुझे सब कुछ याद है जमील, ऐसी बातें भूल कौन सकता है? कुलदीप जज्बाती लहजे में बोली। मगर वो बातें एक खूबसूरत ख्वाब के सिवा और कुछ नहीं थी। तुम भी वो बातें भूल जाओ। मैंने अपनी एक और दुनिया बना ली है। दुनिया से मेरा रिश्ता सिर्फ इतना है कि तुम इस दुनिया में रहते हो। तुमने माला रानी को जीवन साथी बना लिया है। अब इन बातों की तकरार से क्या हासिल? बीती बातों का जिक्र चल निकला तो फिजा बोझल सी हो गई। कुलदीप शायद माजी में खो गई थी, लेकिन फौरन ही उसने खुद पर काबू पाया और कहने लगी, इनका किसी न किसी सूरत से तुम्हारे पास आ जाएगी। कुलदीप की इस यकीन दहानी का यकीनन कोई मतलब था। मैं समझ गया कि वो इस सिलसिले में जल्द ही कोई मुस्बत कदम उठाएगी। फिर मैंने कल्पना का जिक्र छेड़ा तो कुलदीप बोली, तुम उसे अपनी इनका का नेमुल बदल समझो। महान शक्तियों ने उसे तुम्हारी सहायता के लिए जन्म दिया है। जब तुम्हारे दुख के दिन बीत जाएंगे तो कल्पना का काम भी खत्म हो जाएगा। मगर कुलदीप, वो वक्त कब आएगा जब बद्री नारायण के अताब से मुझे निजात मिलेगी? मैं अब थक चुका हूँ। मैं किसी न किसी तरह बार बार बद्री नारायण का जिक्र दरमियान में ले आता था। जमील, काली की भक्ति ने उसे मगरूर बना दिया है, लेकिन उसे एक दिन पछताना पड़ेगा। हालात ज़रूर बदलेंगे। तुम ये समझते हो कि इतनी जल्दी पलक झपकते ही ये तमाशा ख़त्म हो सकता है? अगर ऐसा मुमकिन होता तो क्या कुलदीप तुम्हारी मदद से गुरेज करती? आजकल वो कहाँ है? मैंने दरियाफ्त किया। कल्पना से आमना सामना होने के बाद वो मुझे नज़र नहीं आया। वो बदबख्त कल्पना का राज जानने के लिए व्याकुल है, इसलिए उसने इनका को तुम्हारे सर पर भेजा था। मगर उसे मायूसी हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि बद्री नारायण कल्पना की शक्तियों के सामने कोई हैसियत नहीं रखता। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। पुरस्कार कुव्वतें एक दूसरे के साथ उलझने से गुरेज करती हैं, तावक्त ये कि उन्हें देवताओं की ताईद हासिल न हो जाए। कल्पना ने अपने मुतल्लिक इतनी एहतियात कर ली थी कि उसकी हैसियत बद्री नारायण की नज़रों से रूपोश रहे, इसलिए इनका और बद्री नारायण दोनों उससे लाइल्म रहे। कहीं कल्पना और जगदेव महाराज एक ही शरीर के दो रूप तो नहीं हैं? मैंने अपने शुभे की तस्दीक चाही। कुलदीप ने टालते हुए कहा, मैं इतनी सारी बातें नहीं बता सकती, समय आने दो। सिर्फ एक बात और, क्या कल्पना मुझे दोबारा मिल सकेगी? हाँ, अगर तुम पर भगवान ना चाहे, कोई विपदा ना पड़ी तो वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेगी। कुलदीप, क्या ये मुमकिन नहीं कि मैं कल्पना से खुद भी किसी तपस्या के बगैर मिल लिया करूं? क्यों? कुलदीप ने तेज़ी से कहा। यूं ही, मैंने शरारत से कहा। वो बहुत हसीन है, उसे देखने और उससे बातें करने को दिल तड़पता है। तुम्हारा मन अभी तक सुंदर नारियों से भरा नहीं। मैंने एक ऐसी बात कह दी थी कि कुलदीप अपनी तमाम जोग तपस्या के बावजूद हंस पड़ी। कभी कभी चीज़ें देखने और अच्छी सूरतों से मिलने को जी चाहता है। अब इन शरारतों से बाज आ जाओ। कुलदीप ने मुझे प्यार से घूरते हुए कहा, माला रानी जैसी सुंदर पत्नी के होते तुम्हें दूसरी औरतों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये तुम कह रही हो? मैं बदस्तूर शौकी से बोला, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने नरगिस के होते हुए भी मेरी दासी बनने की ख्वाहिश जाहिर की थी?
मैं कुलदीप को और करीब करने के लिए पिछली बातों का इयादा करना चाहता था। उस वक्त मुझे इतनी सूझबूझ कहाँ थी। कुलदीप ने किसी कदर शर्मा कर कहा। हया की सुर्खी ने उसका पिंडा गुलनार कर दिया था। मेरी महबूबा कुलदीप मेरे साथ रहती थी और मैं उसके करीब दूसरे कमरे में सोता था। उसकी शीनी बातें सुनकर और उसका हसीन चेहरा देखकर मुझे वो दिन याद आ जाते थे जब कुलदीप मेरे साथ रहा करती थी। यहाँ आकर शुरू में तो मैं इस कुटिया और यहाँ के माहौल के खौफ से लिए दिए रहा, लेकिन जब कुलदीप से बहुत सी बातें हुई और उसने अपने जाहो जलाल के बावजूद मेरी पुजीराई में कोई कमी ना की, तो मेरे अंदर की झिझक खत्म हो गई। इस अरसे में कई बार मेरे बाजू उसे आगोश में लेने के लिए तड़पे, और अब जबकि गुफ्तगू ऐसे मरहले में दाखिल हो गई जहां कुलदीप झिझकने और शर्माने लगी, तो मैं उठा और मैंने किसी बात का ख्याल नहीं किया और बढ़कर कुलदीप को सीने से लगाया। कुलदीप किसमिसाने लगी। ये पाप है जमील, मुझसे दूर हटो। नहीं कुलदीप, ये पाप नहीं है, प्रेम है, पाप नहीं है। मैंने उसके किसमिसाने और तड़पने के बावजूद उसके याकूती होंठों पर अपनी शिद्दतों की मोहर जब्त कर दी। कुलदीप किसी जख्मी हिरनी की तरह तड़पती रही और मैं अपने बेरब्त जुमलों और अपनी बेहंगम हरकतों के साथ उससे इजहार मोहब्बत करता रहा। कुलदीप महान शक्ति होने के बावजूद एक औरत थी, गोश्त पोस्ट की औरत। मैंने उसके अंदर की छुपी हुई दोशीज़ा को आवाज़ दी तो उसके जज्बात में हलचल मच गई। वो गोश्त पोस्ट की औरत अपने महबूब के लम्स की गर्मी से पिघलने लगी। वो मना करती रही, लेकिन मैंने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। मैंने उसके होंठों पर पहरे बिठा दिए। मैंने उसके मचलते बाजुओं को अपने सख्त बाजुओं से शिकस्त दे दी, और जब वो पूरी तरह मेरे सीने से लग गई और मुझे उसका सांस उखड़ता हुआ मालूम हुआ, तो मैंने नरमी और शगुफ्तगी से उसके बालों पर हाथ फेरा और अपने वहशी अंदाज में मुलायमत पैदा कर दी। कुलदीप मेरे सीने से नहीं हटी। शायद उसे एहसास हो गया था कि मेरा मकसद इस कुटिया को आलूदा करना नहीं था, बल्कि सिर्फ अपने जज्बात का इजहार मकसूद है। मेरे नर्म और शीनी रवैये से उसके चेहरे पर एक सुकून सा पैदा हुआ और उसने अपना सर मेरे सीने से टिका दिया। उसकी खुद सुपुर्दगी के अंदाज में एक वकार था। उसके लबों की चाशनी मेरे जिस्म में घुली तो मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना दो भर हो गया। कुलदीप के अंदर जो आतिशफिशा मौजूद था, वो मेरी हरारत पाकर भड़कने के लिए बेचैन था। उसने बेखुदी के आलम में मेरे बाल पकड़ लिए। मैंने उसकी सरशारी देखकर उसे खुद से और करीब कर लिया, लेकिन इस मस्ती और सरशारी में वो अचानक तड़पकर बिजली की तरह मेरे पास से हट गई। उसकी आंखें शोले उगलने लगी। वो अपना निचला होंठ शिद्दत से चबाने लगी। उसके चेहरे पर शदीद गम और गुस्से के आसार थे। मैं एक लम्हे के लिए सहम गया। उसके अंदाज में वहशत थी। मुझे गुमान हुआ कि कुलदीप मेरी जज्बाती हरकत से नाराज़ हो गई है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मैंने दबी जुबान से कहा, कुलदीप, तुम्हें देखकर खुद पर काबू न रहा। मैं माजी में गुम हो गया था। कुलदीप ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों के गोशे भीगने लगे थे। वो निढाल सी होकर गिर पड़ी और उसने अपना सर थाम लिया। इस कैफियत से मैं और नादिम हुआ और मैंने नर्म लहजे में कहा, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ। जमील, इन बातों से क्या फ़ायदा? कुलदीप ने रुंधी हुई आवाज़ में जवाब दिया और फिर दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर सिसकने लगी। कुलदीप, कुलदीप, मैंने तड़प कर कहा, तुम्हें देवी देवताओं का वास्ता, मुझे माफ़ कर दो। मेरी नीयत बुरी नहीं थी। अपने आंसू पोंछ डालो, ये मेरे दिल में निश्तर बनकर चुभ रहे हैं। मेरी इल्तिजा के जवाब में कुलदीप की सिसकियां और तेज़ हो गईं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उस पर यह किस किस्म का दौरा पड़ गया है। क्या उसे प्रीतम लाल की आत्मा ने सर्जिश की है? आखिर क्या बात है? मैंने बुझी हुई आवाज़ में कहा। मैं हाथ जोड़ता हूँ कुलदीप, अपने आंसू रोक लो। मैंने तुम्हारा पवित्र शरीर छूकर भूल की है। तुम इसके इवज जो चाहो सजा दे लो, लेकिन मुझसे रूठो नहीं। मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें माला रानी की सौगंध। मेरा ये जुमला असर कर गया। कुलदीप ने माला रानी का नाम सुनकर जल्दी से आंसू पोंछ डाले, लेकिन उसका चेहरा बदस्तूर गजबनाक रहा। चंद सानियों तक वो खुद से उलझती रही और मुझे घूरती रही। अभी मैं उससे मजीद कुछ कहने का इरादा कर ही रहा था कि उसने अपने होंठ काटते हुए कहा, बद्री नारायण की बर्बादी का समय आ गया जमील। मैं तुम्हें बता दूंगी कि उसका इंजाम कितना भयानक और इबरतनाक होगा। मैं उसे ऐसा शराप दूंगी कि उसकी आत्मा तक व्याकुल रहेगी। कुलदीप के मुंह से उस वक्त बद्री नारायण का नाम सुनकर मेरा माथा ठिनका।
कोई अंदरूनी खौफ मेरे दिल को कुचोके लगाने लगा। मैंने कुलदीप से पूछा, तुम्हें इस वक्त वो मनहूस पंडित कैसे याद आ गया? जमील, सिर्फ चंद लम्हों की चूक हो गई। मुझे ज़िंदगी भर इसका क्लिक रहेगा। मुझे अपने नफ्स के फ़रेब की अच्छी सज़ा मिली। कुलदीप ने कहर आलूद लहजे में कहा, वो हमारी भूल से फ़ायदा उठा गया। हमने उसे मौका फराहम कर दिया कि वो अपना वार कर सके। तुम्हारी बाहों में सिमट कर मैं अपने माजी में चली गई थी। बस इसी एक पल का वो दुष्ट मुंतज़िर था। वो पापी उसी लम्हे वार कर गया। उसके गंदे बीर माला रानी की ताक में बैठे थे। मेरी नज़र ओझल हुई तो उन्होंने अपना काम कर दिया। क्या कुलदीप, क्या? मैं चीख पड़ा। कुलदीप के आखिरी जुमले का मफहूम समझकर मुझे ऐसा लगा जैसे ज़मीन मेरे पैरों तले से निकल गई। मेरा सारा वजूद लरज़ कर रह गया। जहन में भौंचाल सा आ गया। आंखों के नीचे घुप अंधेरे लपक उठे। मैंने कुलदीप को एक हाथ से झंझोड़ते हुए कहा, तुम क्या कह रही हो कुलदीप? उस मूजी शख्स ने मेरी माला रानी को भी मुझसे जुदा कर दिया। हाँ जमील, वो हमारी गफलत से अपना वार कर गया। माला? मैंने एक पलक शगाफ चीख मारी और दीवानों की तरह उठकर बाहर भागा। माला के मरने की अंदोहनाक इतला ने मुझ पर जुनून तारी कर दिया था। मुझे कुछ होश नहीं था कि मैं किस सिमत जा रहा हूँ। इस नाकाबिले बर्दाश्त तानही की खबर ने मेरे दिलो दिमाग मुअत्तल कर दिए थे। मैं अपने आप में नहीं था। मेरी ज़िंदगी में अब बाकी क्या बचा था? जो मेरे हवास बरकरार रहते। मेरी दुनिया लुट चुकी थी। मैं पागलों की तरह भागता हुआ नीचे उतर रहा था कि अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं पत्थरों पर उलट गया। ना जाने वो किसी चोट का असर था या मेरे सब्र की कुव्वतें जवाब दे गई थीं। मेरे हवास से मेरा रिश्ता टूट गया। मुझे मुतलिक इल्म नहीं कि मैं किस तरह अपने चचा जान के मकान पर पहुंचा। जब मेरी आंखें कुछ देखने के काबिल हुईं तो मैंने खुद को चचा जान के घर में अपनी बहनों और भाई के दरमियान घिरा हुआ देखा। होश में आने पर मैंने माला का नाम लेकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर मुझ पर वहशत का दौरा पड़ा तो मैं दोबारा बेहोश हो गया। एक हफ्ते तक मेरी यही हालत रही। घर वाले मेरी हालत से परेशान थे और मुझे तरह तरह के हकीमों और डॉक्टरों को दिखा रहे थे। मैं जब भी होश में आता चचा जान और बहनों को करीब पाता और जब चचा जान मुझे सब्र की तलकीन करते तो ज़ख्म और हरे हो जाते। माला की याद में पहरों आंसू बहाने के सिवा मुझे कोई काम ना था। मैं अपनी बदकिस्मती पर जितना भी मातम करता कम था। कोई 10-12 रोज़ बाद मेरी हालत कुछ सुधरी। मैं पहली फुर्सत में कुलदीप के पास वापस जाना चाहता था ताकि बद्री नारायण को कुत्ते की मौत मारूं। चलने फिरने के काबिल होने के बाद सबसे पहले मैं चचा जान के हमरा कब्रिस्तान गया, जहां मेरे अरमानों की लाश मेरी माला दफन की गई थी। फातिहा पढ़ने के बाद फिर गरिया तारी हो गया। मैंने कब्र का तावीज़ पकड़कर उससे अपना सर टकराना शुरू कर दिया और चीखने लगा, तुम्हारा खून रायगा नहीं जाएगा माला, तुम्हारा खून रायगा नहीं जाएगा। चचा जान ने मुझे अपने नातवां जिस्म के पूरे ज़ोर से हटाने की कोशिश की तो मैंने उन्हें भी धक्का दे दिया। आखिर बड़ी मुसीबत से वो मुझे घर लाने में कामयाब हो सके।